क्योंकि जब से लद्दाख को सेपरेट कर लिया गया तब से जम्मू कश्मीर सिर्फ इतना सा एरिया है। आप लोगों को होपफुली क्लियरली दिख रहा होगा, ओनली दिस मच एरिया इज जम्मू एंड कश्मीर। जो आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो आप लोगों को देखने को मिल रही है। कहने को पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे जो पीओके का पार्ट है इसमें कश्मीरी आबादी तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। आज जम्मू कश्मीर की जो यूटी बनी है, स्टेट नहीं है, आज जम्मू कश्मीर की जो यूटी बनी है गाइस, अगर आप देखोगे कौन कौन सी स्टेट के साथ इसकी टेरिटरी जुड़ती है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो यूटी जम्मू कश्मीर है ये लद्दाख यूटी के साथ टेरिटरी शेयर करती है, हिमाचल प्रदेश के साथ करती है, पंजाब के साथ करती है, पाकिस्तान इंटरनेशनल किसके साथ जुड़ती है, ये पाकिस्तान के साथ। ये जो एरिया है गिलगित बाल्टिस्तान, ये अभी भी क्या है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये वाला एरिया मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, जिसमें मीरपुर, पुंछ और मुजफ्फराबाद, ये तीनों जो आप लोगों को बड़े बड़े एरिया दिख रहे हैं, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का पार्ट है। एंड दिस इज द अक्साई चिन्ह, जो इस एरिया को किसने ओवरटेक कर लिया हुआ, चाइना ने ओवरटेक कर लिया हुआ। इंडिया किसको मानता है, जॉनसन लाइन को। ये जो लाइन है आप लोगों को दिख रही है, दिस इज द जॉनसन लाइन। इंडिया इस लाइन को मानता है, बट चाइना कहता है कि मैं इसको नहीं मानता, मैं किसको मानता हूं, ये वाली लाइन को। दिस इज मैकिनले मकार्टने। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज इज कश्मीरी 53%। दूसरे नंबर पे आती है डोगरी, 20% जो है लोग हैं जो है डोगरी यूज करते हैं। अगर मैं बाकी बात करूं तो गुजरी लैंग्वेज भी काफी ज्यादा बोली जाती है, रजौरी पुंछ पहाड़ी एरियाज में, स्लोप में जब पीक्स पे जो कुछ लोग रहते हैं तो गुजरी बोली जाती। पहाड़ी 8%। यस गाइस, कुछ लोग गुजरी और पहाड़ी को सेम मानते हैं गाइस, नो। पहाड़ी लैंग्वेज अलग है, गुजरी लैंग्वेज अलग है सिमिलर है थोड़ी बहुत अगर आप लोग देखोगे, बट कहीं ना कहीं अलग है। तो 9% गुजरी लैंग्वेज, 8% पहाड़ी लैंग्वेज, और अदर्स जो है अप्रोक्सीमेटली 10% के अराउंड देखने को मिलती है। किश्तवाड़ की बात करें, इसको लैंड ऑफ सफायर और सैफरन बोला जाता है। ये 2007 में गाइस ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट बनाई गई, आप लोगों को पता होगा। बात लगी समझ की नहीं। डोडा, अगर आप लोगों को डोडा डिस्ट्रिक्ट पता है तो उसी को स्प्लिट किया गया, डोडा में से किश्तवाड़ को निकाला गया 2007 में, ठीक है। अकेली 2007 में इसको नहीं निकाला गया था, इसके साथ और भी डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी 2007 में। ये लिद्दर रिवर है, और आप देखो इन्हीं एरिया से जाते हुए आप लोग कहां जाते हो, अमरनाथ। एंड दिस इज द अमरनाथ केव। तो आपको मैं आगे दिखा देता हूं, दिस इज द अमरनाथ केव, अगर आपको दिख रहा है क्लियरली। ज्योग्राफी का गाइस अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी जो है उसको हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। आई होप आप लोगों ने वो सारी क्लासेस देख ली होंगी। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज ज्योग्राफी ऑफ जे एंड के स्टेट। अब ज्योग्राफी ऑफ जे एंड के स्टेट को कैसे पढ़ना है, तो हम लोगों ने कुछ मैप्स हैं गाइस, जो इंटरनेट से ऑनलाइन माध्यम से कुछ मैंने मैप्स हैं वो सबको एकाग्र किया है, एक जगह पे इकट्ठा किया है, कि किसी तरीके से आप लोग एक प्रॉपर तरीके से ज्योग्राफी को समझ पाओ कि ज्योग्राफी को पढ़ने का तरीका क्या है। और इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने एक सीक्वेंस स्टार्ट किया था, तो आज भी उसी सीक्वेंस के बेसिस पे हम लोग जो है जे एंड के स्पेसिफिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अगेन बताने की जरूरत नहीं गाइस, इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी दे चुका हूं। हमारी पहली जो क्लासेस है कि जे एंड की ज्योग्राफी को भी हम फिजिकल और पॉलिटिकल वाइज जो है उसको सेपरेट करते हैं। बट आज जो हम लोग लेक्चर्स लेके चलेंगे, मैं ज्योग्राफी फिजिकल जो है उसी में पॉलिटिकल ज्योग्राफी के भी कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ाऊंगा। आप लोगों को गाइस ये जो मैप दिख रहा है, ये जो आप लोगों को मैप सबको दिख रहा है, आपको ये जे एंड के फर्स्ट वाइल जे एंड के, जिसको 2019 से पहले की मैं बात करूं तो दिस वाज होल जे एंड के। लेकिन अगर आप 2019 के बात करो, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, उसके बाद देखोगे तो जे एंड के की जो स्टेट है, जो बाउंड्री है, वो आपको दिखेगी कि सिर्फ इतनी रह गई है, ओनली दिस मच। अगर आप नेक्स्ट मैप पे अगर आप देखोगे, दिस इज योर फिजिकल मैप। ये जो आप लोगों को मैप दिख रहा है गाइस, जो आप लोगों को मैंने इंडियन ज्योग्राफी में भी बताया था कि ये जो आप लोगों को मैप दिख रहा है, दिस इज द फिजिकल मैप। फिजिकल मैप मतलब फिजिकल जो आप लोगों को अपीयरेंस देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, जैसे फिजिकली अगर आप देखोगे तो मुझे, आपको मेरे बाल दिख रहे होंगे, आंखें दिख रही होंगी, नोज दिख रहा होगा। तो अगर आप हेलीकॉप्टर से, सैटेलाइट से जब आप इंडिया को या हमारे जम्मू कश्मीर को देखोगे, तो आप लोगों को उसमें माउंटेन्स दिखेंगे, प्लेट्यूज दिखेंगे, प्लेन्स दिखेंगे, रिवर। दिस इज अ फिजिकल मैप। तो ये जो अभी आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज अ फिजिकल मैप।
नेक्स्ट अगर आप देखोगे, दिस इज अ पॉलिटिकल मैप। व्हाट इज अ पॉलिटिकल मैप? जहां पर बाउंड्रीज डिफाइन होती हैं, टेरिटरीज डिफाइन होती हैं। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, तो दिस इज द करंट पॉलिटिकल मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें से लद्दाख वाला पोर्शन जो है वो बाहर निकाल दिया गया है। जम्मू कश्मीर का जो स्टेट है, स्टेट तो नहीं है, यूटी है, सॉरी। जम्मू कश्मीर जो यूटी है, अगर आप देखोगे किसी टाइम पे भारत के 5वें नंबर पे आने वाला राज्य आज आई थिंक 18th और 19th नंबर पे है, अगर आप देखोगे। क्योंकि जब से लद्दाख को सेपरेट कर लिया गया, तब से जम्मू कश्मीर सिर्फ इतना सा एरिया है। आप लोगों को होपफुली क्लियरली दिख रहा होगा, ओनली दिस मच एरिया इज जम्मू एंड कश्मीर, जो आप लोगों को दिख रहा है। दिस इज द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो आप लोगों को देखने को मिल रही है। दिस इज आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत 2 यूटीज बनाई गई थी। किसके बाद? J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 2 यूटीज बनाई गई। वन वाज J&K एंड अनदर वाज लद्दाख। ये जो J&K यूटी है, ये विद लेजिस्लेटिव असेंबली है, विद लेजिस्लेटिव असेंबली। और लद्दाख जो है विदाउट एनी लेजिस्लेटिव असेंबली आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, दिस इज होल जम्मू एंड कश्मीर। ये 3D मैप्स आप लोगों को, आई विश आप लोगों को थोड़ा समझ आएगा इससे। अगर आप इस 3D मैप्स के थ्रू देखो, तो आप लोगों को दिख रहा होगा गाइस, ये जो आपको सेंटर वाला पोर्शन दिख रहा है, दिस इज द वैली। यही है वैली, जिसको कश्मीर वैली बोला जाता है। बट आगे बताने वालों तो भी समझेंगे। गाइस ये जो जम्मू एंड कश्मीर का भी आप लोग मैप देख रहे हो, इसमें ये जो हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो वाला पार्ट भी इंक्लूडेड है। कहने को पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे जो पीओके का पार्ट है, इसमें कश्मीरी आबादी तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। हमारे गुज्जरवाल बकरवाल जो भाई लोग हैं या बाकी जो कम्युनिटीज हैं, वो ज्यादा इस एरिया में रहती हैं। दिस इज गाइस होल द करंट जम्मू एंड कश्मीर का मैप, जिसमें आप देखोगे जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन के इस तरफ वाला जितना भी एरिया है, दिस इज योर पीओके। क्या जो अभी J&K की यूटी है, क्या अभी जो J&K की यूटी है, क्या उसमें पीओके का पोर्शन भी आता है? यस गाइस, ये जो आप लोगों को पोर्शन दिख रहा है, दिस इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो आप लोगों को देखने को मिलता है। दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन J&K यूटी। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो सीटें हैं वो भी बढ़ाई गई। आप लोगों ने लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें देखी होंगी, वो भी, उनको भी बढ़ा दिया गया, उनकी भी मात्रा ज्यादा इंक्रीज कर दी गई। तो आप लोगों को आइडिया होगा। तो गाइस दिस इज जम्मू एंड कश्मीर होल, जिसमें से कुछ एरिया जो है, दिस इज द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो किसके पास है? पाकिस्तान के पास है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप इन्हीं एरियाज की गाइस बात करोगे, जैसे मैंने अभी बताया, छोटे मैप के थ्रू अगर आप देखोगे, तो अगर इस यही आज का जम्मू एंड कश्मीर ये इतना है, जितना आप लोगों को, अगर मैं आज के जम्मू एंड कश्मीर को बताऊं, तो ये आज का जम्मू एंड कश्मीर है सारा का सारा, जो 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। एक पार्ट जो कश्मीर का जो है कुछ हिस्सा, जम्मू एंड कश्मीर का कुछ हिस्सा किसके पास है? पाकिस्तान के पास, दैट इज द पीओके, कश्मीर वैली एंड द जम्मू डिवीजन। ये 3 आप लोगों को पोर्शन दिख रहे होंगे, जिनमें से अभी करंटली हमारी जो भारत सरकार है, जो सेंटर है, या जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप यूटी देखोगे तो हमारे पास जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन, ये 2 पार्ट तो हैं, लेकिन पीओके का जो पोर्शन है वो अभी भी आज भी किसके पास है? पाकिस्तान के पास है, दैट इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और खासकर कौन कौन सा एरिया पीओके का? पीओके का कौन कौन सा एरिया अगर आप इलेबोरेटिवली देखोगे, तो मुजफ्फराबाद, दिस इज द पुंछ एरिया एंड दिस इज मीरपुर। ये 3 एरियाज अगर आप देखोगे, अगर बड़ा मैं बताऊं, तो ये तो हमारा आ गया कश्मीर एंड दिस इज द जम्मू डिवीजन। जम्मू डिवीजन, कश्मीर डिवीजन, और आप इन दोनों के साथ देखोगे जो पीओके में जो एरिया है, 3 एरियाज आप लोगों को मेजरली देखने को मिलेंगे। वन इज द मीरपुर, पुंछ एंड द मुजफ्फराबाद। ये 3 एरियाज आप लोगों को पता होने चाहिए। वैसे आई डोंट थिंक दे विल आस्क यू पेपर रिलेटेड टू दिस, बट मैप के थ्रू अगर पढ़ना है, हम लोग थोड़ा इसको थोड़ा डेप्थ में, अगर आप में से कुछ बच्चे केएस की तैयारी भी करना चाहते हैं इन डेप्थ, तो यू विल आल्सो गेट एन आइडिया। नेक्स्ट, इसी पार्ट को अगर मैं और इलेबोरेटिवली ब्रेक करूं, अगर इसी पार्ट को मैं और इलेबोरेटिवली ब्रेक करके बताऊंगा इस, तो आप लोगों को दिखेगा हमारा जो पोर्शन है, खासकर कौन सा? ये जो पीओके वाला जो एरिया है, जिसको हम लोग अलग अलग मुजफ्फराबाद, क्या बोलते, पुंछ और मीरपुर में जो कर रहे थे,
आगे उनको अगर हम स्प्लिट करें तो वो फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। मुजफ्फराबाद में नीलम वैली और मुजफ्फराबाद वाला एरिया है। हवेली, पुंछ, सुदनौती और बाग, ये सारे कहां पर आते हैं? ये आप लोगों के पुंछ एरिया में आते हैं। कोटली, मीरपुर और भिंबर, ये सारे एक किस्म का मेनली मीरपुर का पार्ट है। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया, अदरवाइज यू नो नीड टू रीड दिस, जस्ट मैंने एक आइडिया से एक आप लोगों को इसमें रख दिया। ये आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। आज गाइस जो आप लोगों को जम्मू एंड कश्मीर दिखता है, आप लोगों को पता होगा जो जे एंड के हमारी जो स्टेट थी पहले, जो जे एंड के स्टेट थी पहले, इसमें पहले 22 क्या थी? डिस्ट्रिक्ट्स थी। बाद में क्या हुआ? जब जे एंड के यूटी बन गई आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, आप लोग आर्टिकल 370 तो नहीं बोल सकते, आफ्टर द जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, वो जो एक्ट जो कानून पास हुआ था, उसके तहत जम्मू एंड कश्मीर यूटी बना दी गई। किस आर्टिकल को यूज करते हुए? एनीवन, कोई बता सकता है? हमारा कौन सा आर्टिकल यूज करके सेंटर ने इसको यूटी में तब्दील कर दिया था? दैट इज आर्टिकल 3। याद रखेगा, इस आर्टिकल 3 यूज करके इन्होंने क्या कर दिया था? जेएंडके को यूटी में बना दिया गया था। अब जेएंडके में टोटल कितनी, अगर आप देखोगे टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? कश्मीर डिवीजन में आती है 10 डिस्ट्रिक्ट, और जम्मू डिवीजन में भी आती है कितनी? अराउंड 10 डिस्ट्रिक्ट आती है। और जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं कहां पर चलेगी? लद्दाख रीजन में चलेगी। तो ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें गाइस, तो दिस इज, ये जो भी मैप आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल दैट पॉलिटिकल मैप। हमें ये विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। और जिस तरीके की मैं गाइस पीडीएफ बना रहा हूं, आप लोगों को ऊपर कुछ नहीं पढ़ना, ये मेरा प्रॉमिस रहा। ठीक है, आप लोग बस गो थ्रू करिएगा। और मैंने उस कॉम्बिनेशन के थ्रू बनाया है, कहीं पर भी नहीं आपको मिलने वाला, क्योंकि खुद ही बनाया गया है मैप को किस तरीके से जोड़ना है, क्या है। तो आप बस गो थ्रू करना, इसमें कंटेंट और मैप्स के थ्रू पूरा का पूरा जे है। और जे गाइस एक हॉटस्पॉट रीजन है, याद रखें। ये यूपीएससी और जेकेएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जो बच्चे आईएएस और केएस की तैयारी करते हैं। तो आपको बता दो, तो जो आप लोग दूसरे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। सबसे पहले गाइस फैक्ट्स देख लेते हैं। अगर आप लोग नैब तहसीलदार या बाकी अदर एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए, तो गाइस ये आप लोगों को कुछ पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? कुछ फैक्ट्स समझते हैं। अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं, तो कितने डिग्री आज जम्मू एंड कश्मीर यूटी बन चुका है? और ये जो यूटी है ये कितने लैटिट्यूड में आती है? दैट कम्स इन 32.27 डिग्री नॉर्थ में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और लॉन्गिट्यूड बाई 75.3412 डिग्री ईस्ट। ये दोनों के दोनों आप लोगों को पता होने चाहिए। और इसको देख लेना, दे कैन आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। एरिया आज जम्मू कश्मीर का जो यूटी बन गई उसका कुल एरिया कितना है? दे मोस्टली आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर का जो कुल एरिया है दैट इज 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। कौन को आज जम्मू कश्मीर की जो यूटी बनी है, स्टेट नहीं है, आज जम्मू कश्मीर की जो यूटी बनी है गाइस, अगर आप देखोगे कौन कौन सी स्टेट के साथ इसकी टेरिटरी जुड़ती है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो यूटी जम्मू कश्मीर है ये लद्दाख यूटी के साथ टेरिटरी शेयर करती है, हिमाचल प्रदेश के साथ करती है, पंजाब के साथ करती है, पाकिस्तान इंटरनेशनल किसके साथ जुड़ती है? ये पाकिस्तान के साथ। याद रखना, पहले हम लोग पढ़ते थे जम्मू कश्मीर का जो रीजन है वो अफगानिस्तान को भी टच करता है, वो चाइना को भी टच करता है। बट आज हम जम्मू कश्मीर यूटी की मैं बात करता हूं माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दैट ओनली टच इंटरनेशनल, इट ओनली टच पाकिस्तान। और अगर आप देखोगे स्टेट किन स्टेट्स को टच करता है? लद्दाख यूटी को, हिमाचल प्रदेश को और पंजाब को। प्लीज ये डाटा चेंज कर लेना, बिकॉज बच्चे अभी भी कुछ पुरानी बुक्स पढ़ने लग जाते हैं तो उसमें डाटा पुराना है। तो ये देख लेना, एरिया भी देख लेना, एरिया चेंज हो चुका है, एरिया कम हो चुका है जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये मैंने बता दिया आपको हिमाचल प्रदेश कौन कौन सी स्टेट के साथ जुड़ता है। इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ है ये मैंने आपको बता दिया। अ पार्ट ऑफ द यूटी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। अगर आप देखोगे कुछ पार्ट हमारा जो है जिसको हम पीओके बोलते हैं, दैट इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको एडमिनिस्टर कौन कर रहा है? पाकिस्तान करता है। तो ये हमें ऑलरेडी पता है। अब गाइज ये फैक्ट याद रख लेना आप लोगों के एग्जाम के लिए। जे.एंड.के इज द सेकंड लार्जेस्ट यूटी ऑफ इंडिया इन ज्योग्राफिकल एरिया। इंडिया की सबसे बड़ी यूटी कौन सी है अगर पेपर में आए तो? दैट इज लद्दाख। दूसरे नंबर पे कौन सी है? दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर इज द सेकंड लार्जेस्ट यूटी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया।
और अगर पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो पॉपुलेशन वाइज भी सेकंड नंबर पे है। पहले नंबर पे पॉपुलेशन वाइज कौन सी यूटी है, दैट इज दिल्ली। दिल्ली के बाद ही जम्मू कश्मीर से बहुत ज्यादा है। और दूसरे नंबर पे आती है J&K। तो ये कुछ फैक्ट्स जो मैंने थोड़े नेट से देखे हैं, तो इनको भी साथ साथ में देख गो थ्रू कर लेना, पढ़ लेना। नेक्स्ट अगर गाइस बात करें, जम्मू एंड कश्मीर, आप लोगों को आइडिया लग गया। ये हमारा जो पोर्शन है, अब ये वाला पोर्शन अगर आप देखोगे, खासकर ये वाला जो पोर्शन है, ये सारा हम लोगों ने लद्दाख का पार्ट बनाया है। लेकिन ये सारा पोर्शन अगर आप लोगों ने लद्दाख का पार्ट बनाया है, लेकिन क्या लद्दाख एक्चुअल में कितना है? लद्दाख एक्चुअल में जितनी आपको बाउंड्री दिख रही इतना ही है। ये जो एरिया है गिलगित बाल्टिस्तान, ये अभी भी क्या है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये वाला एरिया मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, जिसमें मीरपुर, पुंछ और मुजफ्फराबाद, ये तीनों जो आप लोगों को बड़े बड़े एरिया दिख रहे हैं, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का पार्ट है। एंड दिस इज द अक्साई चिन्ह, जो इस एरिया को किसने ओवरटेक कर लिया हुआ? चाइना ने ओवरटेक कर लिया हुआ। इंडिया किसको मानता है? जॉनसन लाइन को। ये जो लाइन है आप लोगों को दिख रही है, दिस इज द जॉनसन लाइन। इंडिया इस लाइन को मानता है, बट चाइना कहता है कि मैं इसको नहीं मानता, मैं किसको मानता हूं? ये वाली लाइन को। दिस इज मैकिनले, मकार्टने। चाइना इस लाइन को मानता है। तो ये एक टसल चल रहा है इनके बीच में, तो जिसके हम लोगों को जिक्र करने की जरूरत नहीं है। एंड ये जो बीच में आपका पार्ट दिख रहा है गाइस, ये वही एरिया है जहां पर सियाचिन ग्लेशियर है। और ये वाला जो पार्ट है, ये पाकिस्तान ने चाइना को किस पे दे दिया? लीज पे दे दिया हुआ। और ये कौन सा पार्ट है? दिस इज द शाशगम वैली। दिस इज द शाशगम वैली। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, अगर आप लोगों को गाइस ये समझ आ गया, अब एक फैक्ट समझते हैं। व्हाट इज दैट फैक्ट? आज गाइस हम लोग जब यूटी जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, हम J&K की, तो एक्चुअल में जम्मू कश्मीर में कितने रिलीजन देखने को मिलते हैं, उनकी मात्रा क्या है? तो अगर मैं 2011 के सेंसस की रिपोर्ट के मुताबिक देखूं, तो इस्लाम धर्म के हमारे जो भाई लोग हैं, उनका अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली सबसे ज्यादा जो है उन्हीं की पॉपुलेशन है, 68.8%। हिंदुइज्म अब तो ऑफकोर्स बढ़ गई होगी, हिंदुइज्म जो है दैट इज 28.8, सिखिज्म 1.9%, क्रिश्चियनिटी इतनी। तो आप लोगों को ऐसे पढ़ने की जरूरत है नहीं, आप लोगों को पता ही होगा। ऑफ कोर्स गाइस, देयर इज ओनली वन यूटी नाउ। जो पहले स्टेट थी, एक ओनली स्टेट जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन थी, दैट वाज जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी वो यूटी है। तो यूटी में भी देखोगे तो जो पॉपुलेशन है, हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं, तो उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर आप देखोगे लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है, तो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप देखोगे, अभी जम्मू एंड कश्मीर यूटी की मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज इज कश्मीरी, 53%। दूसरे नंबर पे आती है डोगरी, 20% जो है लोग हैं जो है डोगरी यूज करते हैं। अगर मैं बाकी बात करूं तो गुजरी लैंग्वेज भी काफी ज्यादा बोली जाती है, रजौरी, पुंछ, पहाड़ी एरियाज में, स्लोप में, जब पीक्स पे जो कुछ लोग रहते हैं, तो गुजरी बोली जाती। पहाड़ी 8%। यस गाइस, कुछ लोग गुजरी और पहाड़ी को सेम मानते हैं गाइस, नो। पहाड़ी लैंग्वेज अलग है, गुजरी लैंग्वेज अलग है सिमिलर है थोड़ी बहुत अगर आप लोग देखोगे, बट कहीं ना कहीं अलग है। तो 9% गुजरी लैंग्वेज, 8% पहाड़ी लैंग्वेज, और अदर्स जो है अप्रोक्सीमेटली 10% के अराउंड देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें, तो ये आज जो हम लोग पोर्शन का स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। आप इस एरिया को तो हम छोड़ ही दे, बिकॉज दिस इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, मुजफ्फराबाद, पुंछ एंड द मीरपुर। अगर इसको छोड़ दें तो बाकी जो पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है गाइस, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर। करंटली जो आप लोगों को यूटी देखने को मिलता है, तो हम उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आपको गाइस और चीजें बता दो, जम्मू कश्मीर के बारे में स्पेसिफिक बता दो, तो जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है, श्रीनगर श्रीनगर जो है ये समर कैपिटल है। और जम्मू जो है आप लोगों को देखने को क्या मिलता है, जो जम्मू रीजन है, जम्मू इज विंटर कैपिटल। तो ये बताने की जरूरत नहीं है। टोटल जम्मू की कितनी डिस्ट्रिक्ट्स है? 10 डिस्ट्रिक्ट्स, सॉरी हाँ 10 डिस्ट्रिक्ट्स। और कश्मीर की कितनी है? 10 डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये आप लोगों को पता लग गया। और ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स देख लो, ये हमारा जो सर्वे ऑफ इंडिया है, ये उनका मैप है। तो ये मैंने उन्हीं का मैप डायरेक्टली इस पे लगा दिया। ये गाइज आप लोगों को एरियाज भी पता होने चाहिए,
और बाकी चीजें भी। अगेन अगर आप देखोगे, अगर आपको कहीं पेपर में पूछा जाए कि क्या मुजफ्फराबाद, मीरपुर और पुंछ जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है, क्या आज वो जम्मू कश्मीर यूटी का पार्ट है? यस। तभी आप देखोगे सीटें अभी भी हमने उनके लिए रखी हुई हैं, जो पीओके में एरिया पड़ता है उनके लिए सीटें हम लोगों ने अभी भी रिजर्व रखी हुई हैं। समझ लगी कि नहीं? तो ये बात याद रख लेना, स्टिल इट्स ए पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल दैट यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब बात आती है अभी कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हमारे जम्मू डिवीजन में पड़ती हैं, कश्मीर डिवीजन में पड़ती हैं। तो इसमें ज्यादा मुझे विस्तार से बताने की जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ी होगी, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। डोडा किश्तवाड़ वाली लाइन अगर मैं यहां से खींचूं, अनंतनाग, रामबन, रियासी और ये पुंछ, ये नीचे वाला जितना गाइस एरिया है, जितना आप लोगों को एरिया दिख रहा है, दिस होल इज जम्मू डिवीजन। जम्मू डिवीजन, ये सारा जम्मू डिवीजन है, जिसमें किश्तवाड़ स्टेट, जिसमें डोडा, जिसमें उधमपुर, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, डोडा, उधमपुर, रामबन, रियासी, राजौरी, पुंछ, जम्मू, सांबा और कठुआ वाला रीजन आता है। और अगर आप ऊपर वाला देखोगे तो इसको भी याद करना डिफिकल्ट नहीं है गाइस। आपको मैं भी ट्रेंड बताऊंगा कैसे आपको याद करना होता है। कुलगाम, अनंतनाग, शोपियां, बडगाम, पुलवामा, श्रीनगर, बारामूला, गांदरबल, कुपवाड़ा और बांदीपुर, ये सारी जो है, ये टोटल जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये पड़ती हैं कश्मीर डिवीजन में। दिस इज अ पार्ट ऑफ कश्मीर डिवीजन। याद करने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूं, जो पहले हमसे बच्चे पढ़ते हैं। तो याद रखो, सांबा कठुआ जो है, आप इसको नीचे बना लो, सांबा कठुआ। अगर आप देखोगे साथ वाला जो रीजन है वो कौन सा है, इसके ऊपर आप लोग बना लो, क्या बनाओगे, दिस इज जम्मू रीजन, दिस इज उधमपुर रीजन, और साथ में क्या है आप लोगों के डोडा, डोडा, उधमपुर, जम्मू, सांबा, कठुआ। अब याद करने के तरीके गाइस यही है। इसके ऊपर बना लो राजौरी, रियासी, और आप लोगों का क्या बनता है, रामबन। डोडा जो है रामबन को भी टच करता है, और बस। तो दिस इज हाउ यू नीड टू मेक थिंग्स। और किश्तवाड़ जो है, डोडा के साथ किश्तवाड़ जोड़ लेना। तो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमाइंड, दिस इज राजौरी, दिस इज द पार्ट ऑफ रियासी, दिस इज द रामबन। तो दिस इज हाउ यू, तुम्हें ऐसा ऐसा फ्लो चार्ट बनाकर चीजों को रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर किसी को है कि सर ये जम्मू वाली याद हो जाती, कश्मीर वाली याद नहीं होती है, तो उसका भी एक सिंपल सा एक आप लोगों को लॉजिक बता देता हूँ इनको याद करने का। कुलगाम, अनंता, तो यहां से, क्योंकि पुंछ जम्मू डिवीजन का पार्ट है और किश्तवाड़ भी जम्मू डिवीजन का पार्ट है, इसका मतलब इसके ऊपर वाली जितनी भी 10 डिस्ट्रिक्ट है वो कश्मीर डिवीजन का पार्ट है। तो याद करने का तरीका, कुलगाम, कुलगाम की अनंता, जैसे मैं याद कर लो, शॉपिंग करने गई, ठीक है, बादाम लिए, जब पुलवामा, जैसे मेरे इसको जोड़ सकते हो, ठीक है। फिर बीच में श्रीनगर बना लो, क्या बोलते हैं इसको, बडगाम और पुलवामा के बीच में श्रीनगर, और साथ में बारामूला और गांदरबल, और अगर आप देखोगे उसके ऊपर कौन सा, कुपवाड़ा एंड बांदीपुरा। तो दिस इज हाउ यू नीड टू स्टडी। आप इसको किसी भी सिलोजिज्म या कोई भी टर्मिनोलॉजी अपने साथ बनाकर या किसी भी चीज के अंदर आप इसको क्रैम कर सकते हो, रट सकते हो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये तो था गाइस एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन। हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक है फिजियोग्राफी ऑफ J&K, उसको पढ़ने का तरीका, उसको याद करने का तरीका। तो आइए देखते हैं इसको कैसे पढ़ना है। जब भी गाइस जम्मू कश्मीर की बात आती है, जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक ज्योग्राफी की, जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक फिजियोग्राफी की जब बात आती है, तो हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 5 पार्ट में। 5 पार्ट में जम्मू कश्मीर की जो है ज्योग्राफी को हम लोग 5 डिविजन्स में पढ़ते हैं। वन इज द ग्रेटर हिमालयस, अनदर इज द वैली ऑफ कश्मीर, थर्ड इज द मिडल हिमालयस, शिवालिक्स एंड द आउटर प्लेन्स। आउटर प्लेन्स वाला एरिया आप लोगों को पता होगा, सांबा वाला, आरसपुरा वाला, सांबा वाला, कठुआ वाला जितना एरिया है, दिस इज द आउटर प्लेन जो हम लोग पढ़ेंगे। फिर इन्हीं के आगे आरसपुरा, सांबा, कठुआ या जम्मू सिटी के आगे आप देखोगे शिवालिक्स माउंटेन देखने को मिलते हैं, जिसको आप लोग आउटर हिमालयस भी बोलते हो, आउटर हिमालयस भी आप इनको बोलते हो। आउटर हिमालयस आर आल्सो टू बी सो कॉल्ड एज व्हाट वी कॉल दैट शिवालिक्स। मिडिल हिमालयस आप लोगों को पता है, जिनको और हम लोग क्या बोलते हैं, लेसर हिमालयस। क्या बोलते हैं, लेसर हिमालयस। फिर अगर आप देखोगे तो वैली ऑफ कश्मीर, जो वैली ऑफ कश्मीर है गाइस, ये आप लोगों को आना चाहिए। द वैली ऑफ कश्मीर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। व्हाट आर द 3 पार्ट्स? वन इज द झेलम वैली फ्लोर, झेलम वैली का जो फ्लोर है। सेकंड जो पार्ट है वैली ऑफ कश्मीर का, दैट इज द करेवा, जिसको वुडार भी बोलते हैं। कुछ लोग वुडर प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग वुडार प्रोनाउंस करते हैं, तो आप देख लीजिएगा आपकी लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है। तो वैली ऑफ कश्मीर को फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं,
झेलम वैली, फ्लोर, द करेवा, वुडार एंड द साइड वैलीज। तीनों का क्या अलग अलग मीनिंग होता है मैं नीचे जाके विद डायग्राम्स आप लोगों को बताने वाला हूं, बस देखते रहिएगा क्लास। तो दिस इज द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ J&K, मैंने आपको बता दिया। कहा भाई और लेट, तो क्या मैंने बोला, ये जो J&K यूटी जो है इसको हमने फर्दर 5 पार्ट में डिवाइड किया है, ग्रेटर हिमालय, वैली ऑफ कश्मीर, मिडिल हिमालय, शिवालिक्स एंड आउटर प्लेन्स। अब जिनको है कि सर इसको थोड़ा मैप पे बता दो, आप क्या बता रहे हो, तो सामने देखो गाइस, सामने देखो सारे के सारे, दिस इज द 3D मैप, आप लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा है। अगर आप इसमें देखोगे तो मैंने आप लोगों को सारे बता दी, ये वही एरिया, क्या कौन सा एरिया, दिस इज आरएसपुरा, एक तो मुझे दिख नहीं रहा क्लियर ये अगर आप देखोगे तो ये बाउंड्री है, ये प्लेन एरिया, ये जितना मैंने आपको बताया दिस इज द प्लेन एरिया, यही है कठुआ, यही है सांबा, सॉरी कठुआ, सांबा और जम्मू रीजन, ये अखनूर वाला जो रीजन आ गया, ये आरएसपुरा वाला रीजन आ गया, दिस इज द प्लेन एरिया। इसी को आप लोग क्या बोलते हो, आउटर प्लेन्स, इसी को आप लोग क्या बोलते हो, आउटर प्लेन्स। अगर साथ वाला पोर्शन देखोगे, ये वाला पोर्शन, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है क्लियरली सबको दिख रहा है, ये जो आप लोगों को बीच वाला पोर्शन दिख रहा है रेड वाला गाइस, दिस इज द शिवालिक्स, लुक एट द शिवालिक्स। जैसे कुछ लोग जो कालाकोट रहते हैं, राजौरी रहते हैं, तो वो होता है कि सर क्या हम पीर पंजाल रेंज में रहते हैं, नो गाइस। अगर आपका एरिया जो है काफी लो माउंटेन्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, हिल्स देखने को मिलती है, तो दैट इज मोस्टली जो कालाकोट ये बाकी रीजन है, दीज आर द पार्ट ऑफ शिवालिक्स, शिवालिक रेंज। उसके पीछे जब आप लोग कश्मीर जाते हो पीछे से, मुगल रोड से या बाकी जगह जाते हो, तो वो पीर पंजाल रेंज को क्रॉस करके कश्मीर में एंटर करते हो, तो दिस इज द पीर पंजाल रेंज, दिस इज द पीर पंजाल रेंज गाइस। ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेसर हिमालयस और जल्दी मिडिल हिमालयस, लेसर हिमालयस एंड मिडिल हिमालयस। अगर आपको माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, अगर आपको ये बीच बीच में एक छोटी सी जगह दिख रही है, दिस इज कश्मीर वैली। और आगे जो आप लोगों को ये येलो कलर का दिख रहा है, दिस इज द ग्रेटर हिमालयस। तो आ गया सबसे पहला डिवीजन ग्रेटर हिमालय, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, हिमाद्री, क्या बोलते हैं, हिमाद्री। तो पहले नंबर पे आ गया ग्रेटर हिमालयस, दूसरे नंबर पे आ गया वैली ऑफ कश्मीर, जिसको मैंने आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया था, याद होगा अगर आप लोगों को। उसके बाद मैंने बताया लेसर हिमालयस थर्ड, जिसको मिडिल हिमालय से बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया आउटर हिमालय, जिसको शिवालिक बोलते हैं, फोर्थ। और फिफ्थ मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर के जो प्लेन्स एरिया हैं, कौन कौन से एरिया, अखनूर वाला रीजन, आप लोगों का आरसपुरा वाला रीजन, आप लोगों का सांबर कठुआ का जो प्लेन एरिया है, जहां पर आप लोगों ने देखा होगा लोग काफी खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को आइडिया होगा। अगर आप लोगों को गाइस ये समझ आया तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसको हम लोग देखेंगे। गाइस ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये विद मैप विद फोटोज आप लोगों के सामने लगा दिया गया। व्हाट इज दिस, अगर आप देखोगे जम्मू कश्मीर आज जो यूटी है, इस यूटी का स्टेट एनिमल कौन सा है, तो ये हमेशा ये रहता है गाइस हंगूल और कश्मीर स्टैग, याद रख लेना गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इवन ये बाकी एग्जाम्स में भी आता है, के जेकेएस के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी ये चीज पूछी जाती है, और खासकर अभी जो बच्चे जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, बट जो बच्चे सारे जितने भी 35-36 बच्चे जितने भी हैं आप लोग जिन्होंने ऐप के थ्रू जो देख रहे हैं, तो आप लोग जो है इसके पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, अगर पीडीएफ से पढ़ सकते हो पीडीएफ से पढ़ सकते हो, जिनको है कि मुझे अपने नोट्स बनाने हैं स्पेसिफिक तो वो भी बना सकते हो, इन पीडीएफ को देके बना लेना। तो J&K यूटी का गाइस जो स्टेट एनिमल है ये कौन सा है, हंगूल है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बिफोर फिजियोग्राफी स्टार्ट करने से पहले कुछ फैक्ट्स एक्स्ट्रा थोड़ा बता रहा हूं, तो बस देख लो, फिर हम लोग फिजियोग्राफी में आते हैं। तो हंगूल कश्मीर स्टैग जो है ये स्टेट एनिमल है गाइस, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका साइंटिफिक नेम गाइस, ये चीजें कुछ कुछ पूछते हैं, तो ये आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस सर्वस इलेफस हैंगलू जो इसका नाम है साइंटिफिकली, ये पता होना चाहिए। ये कौन से इसमें आता है गाइस, दिस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, डू रिमेंबर दिस। हंगूल जो जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल है गाइस, ये भी तुम्हें वैसे ही यूपीएससी या जेकेएस में बताया जाता है, क्यों किसी एक पर्टिकुलर एनिमल, बर्ड, इनको हम लोग स्टेट एनिमल का दर्जा दे देते हैं, या क्या चीजें हैं।
खासकर ये तब भी किया जाता है गाइस, जब ज्यादातर उन केसेस में भी किया जाता है जब किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का एनिमल एंडेंजर्ड हो, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो, वनरेबल हो, और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड तो खत्म हो गया है, उसको हम लोगों ने अंदर कहीं रखा हुआ है प्रिजर्वेशन सेंटर्स में, ताकि वो उसको बचाया जा सके। तो याद रखें, अगर आप देखोगे जो हमारा हंगूल है ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है गाइस, और ये आईयूसीएन की आप लोगों ने पढ़ा होगा, आईयूसीएन की रेड डाटा बुक, तो उसमें इसका स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है हंगूल का, डू रिमेंबर दिस। और ये कहां पर है? श्रीनगर के पास, आप लोगों ने अगर नाम सुना हुआ है डाचिगम नेशनल पार्क, मैं आपकी लोकेशन भी बताऊंगा माउंटेन्स पे कहां पर है डाचिगम नेशनल पार्क। तो याद रखें डाचिगम नेशनल पार्क में हंगूल जो है वो रहता है, और देखोगे दिस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और आईयूसीएन की रेड लिस्ट डाटा बुक में इसका नाम मेंशन किया हुआ है। अगर जम्मू कश्मीर में वर्ड की बात करूं, विच इज द बर्ड ऑफ जम्मू, तो खलीज जिसको आप लोग बोलते हो गाइस। अगर आप वैष्णो देवी जाते हो, अगर आप मिडिल हिमालयस में जाते हो, तो आप लोगों को काफी ज्यादा ये देखने को मिलता है। और वैष्णो देवी में अगर आपने देखा कोई रास्ते में चलते हुए, तो आप लोगों को काफी ज्यादा ये जो एनिमल है खलीज, इसकी छोटी सी कल की भी होती है, आपके उधर भी होते हैं, ठीक, यस यस, ठीक है। तो गाइस अगर आप देखोगे खलीज जो है ये स्टेट बर्ड है, ठीक है, और इसका नाम क्या है? लोपूरा लैकोमेलानोस, ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। और ये पाकिस्तान से लेके वेस्ट थाईलैंड तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। और पहले इसका कोई डाउट था कि कहीं ना कहीं ये जो जानवर है शायद ये क्रिटिकल हो रहा है या एंडेंजर्ड वनरेबल कैटेगरी में जा रहा है, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो लीस्ट कंसर्न है, अगर आप इसका डाटा देखोगे। और कश्मीर में गाइज इसी खलीज को एक और नाम दिया जाता है वन कोकुर, वन कोकुर। तो ये आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वन कोकुर जो है वो किसको बोला जाता है, ठीक है। खलीज का नाम जो है कश्मीर में वन कोकुर बोला जाता है। अगर मैं इस ट्री की बात करूं, हमारे यूटी का, हमारे जम्मू कश्मीर का स्पेसिफिक ट्री कौन सा है? तो दैट इज द चिनार ट्री। ये ऑफिशियल ट्री जम्मू एंड कश्मीर का माना जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और कश्मीरी लैंग्वेज में इसको बोला जाता है बोन, बोन, ठीक है। तो ये इसको देख लेना, और ये आप लोगों को दिख रहा होगा, दिस इज चिनार ट्री गाइस, दिस इज चिनार ट्री, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं गाइस, हमारा जम्मू कश्मीर यूटी का फ्लावर कौन सा है? दैट इज द लोटस। और लोटस आप लोगों को पता होगा न्यूसीफेरा, निलुम्बो न्यूसीफेरा इसका नाम है, तो ये आप लोगों को पता नहीं। दिस इज लोटस गाइस, काफी ज्यादा आपने देखा होगा, लोटस स्टेम भी लोग खाते हैं, तो दिस इज लोटस। तो इन सब के बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। अब गाइस हम लोग मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स आवर फर्स्ट पोर्शन। ये पहली बार होगा गाइस, एक तो 3D मैप्स के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा ये पहली बार हम लोग पॉलिटिकल और दूसरी जो फिजिकल ज्योग्राफी उसको कंबाइनली पढ़ेंगे। याद रखिएगा, हमने जैसे इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी थी, तो उसमें हम लोगों ने एक सेपरेट पोर्शन पहले फिजिकल ज्योग्राफी किया था, फिर पॉलिटिकल एडिशन थोड़ा बीच में बताया था मैंने। लेकिन इसमें मैंने ट्राई किया है कि आप लोगों को एक इजी तरीके से कैसे समझाया जा सके विद 3D मैप्स, तो आज उसको देखेंगे। सो लेट्स मूव टू व्हाट वी कॉल दैट। और ये बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं गाइस, ये आप लोगों ने समझ लिया, पढ़ लिया। जिन बच्चों ने मेरी पहली क्लासेस देखी है उसमें मैंने बताया था कि जो माउंटेन्स हमारा सिस्टम है वो कितने प्रकार में है, चलिए बताओ। एनीवन? ट्रांस हिमालयस, हिमालयस एंड पूर्वांचल। ट्रांस हिमालयस कितने पार्ट में थे? 3, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। आ जाओ, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर रेंज, आगे समझ। उसके बाद मैंने हिमालयस बताए थे, कितने पार्ट में थे? 3 पार्ट में, ग्रेटर हिमालयस, मिडल हिमालयस एंड द शिवालिक्स। आ जाओ, ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालय, पीर पंजाल रेंज एंड द शिवालिक्स। अब जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं तो कश्मीर वैली अलग पढ़ना है। जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं तो आउटर प्लेन्स एडिशन। तो अब थोड़ा डेप्थ में जाने वाले हैं, तो प्लीज देख लीजिएगा, जहां पर आपको डाउट होगा तो पूछ लेना। ये आप लोगों को गाइस अभी जो 3D मैप दिख रहा है, ये किसका 3D मैप है? अभी आप लोगों ने देखा, सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को बताया था, ज्यादातर आप लोग ज्योग्राफी जो जम्मू में पढ़ाई जाती है वो यहां से स्टार्ट करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक थिंग्स मस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। और आपको पढ़ने का तरीका बताता हूं क्या है। दिस इज गाइस ग्रेटर हिमालयस, ये आपको पोर्शन दिख रहा है येलो वाला, जितना पोर्शन है, दिस होल इज द ग्रेटर हिमालयस।
अगर इसी का मैं पोर्शन अलग करके आप लोगों को बताऊं तो आ जाओ, हम लोग पहुंच गए यहां पर। दिस इज द ग्रेटर हिमालयाज। अब जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक बात हो रही है, तो जम्मू कश्मीर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप ग्रेटर हिमालयस को देखोगे गाइस, तो आप लोगों को यहां पर क्या दिख रहा है, यही ग्रेटर हिमालयस जो है, ये आपको जो रेड कलर की लाइन दिख रही है गाइस, यही जो पूरा इतना पोर्शन है, इसके इस तरफ क्या है, ग्रेटर हिमालयस के इस तरफ क्या है गाइस, लद्दाख रीजन, जास्कर रेंज। बोलो हाँ या ना, यस और नो। तो बात आती है हमारे जो ग्रेटर हिमालयस है, वैसे इन डेप्थ जा रहा हूं, आप लोगों को इतना जीके स्पेसिफिकली जरूरत है नहीं, बट हम लोग आगे जो पढ़ने वाला वो जीके स्पेसिफिक है, बट देख लो कैसे ये जो पर्टिकुलर लाइन है आप लोगों को जो रेड कलर दिख रही है, दिस इज द ग्रेटर हिमालयस। और ये पर्टिकुलर जो लाइन है, इसके इस तरफ जो है आप लोग देखोगे चेनाब नदी की, जो चेनाब नदी फ्लो करती है उसकी ट्रिब्यूटरीज बनती हैं। और उसके उस तरफ जो है वो इंदस जो नदी जाती है उसकी ट्रिब्यूटरीज बनती हैं। तो दिस इज द वाटरशेड। ग्रेटर हिमालयस का ये जो रेड लाइन आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज एक्टिंग लाइक ए वाटरशेड। ये जो वाटरशेड है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ इस तरफ जो नदी है, जो इस वाटरशेड क्या होता है, अगर ये पहाड़ है, अगर इस पे बारिश होगी तो बारिश जो इस तरफ गिरेगी तो इस तरफ नदी बनाएगी, जो इस तरफ पानी गिरेगा वो इस तरफ नदी बनाएगा। तो ग्रेटर हिमालयस का जो लास्ट एक्सटेंशन है, जो इस तरफ बारिश पानी जो आता है ग्लेशियर से मेल्ट होता है, वो चेनाब नदी की ट्रिब्यूटरीज बनाता है, से यस और नो। और जो उस तरफ है ग्रेटर हिमालयस के, वो किसकी बनाता है, इंदस की। अगर आप देखोगे तो ये आइस ऐसा एक्सटेंड होता है आगे तक। इट नॉट ओनली इंदस एंड चेनाब, आगे आप देखोगे फिर झेलम और वो आ जाएगा। पहला क्या था, इंदस एंड चेनाब वाटरशेड, उसके आगे वाला कौन सा पोर्शन आ गया, इंदस और झेलम वाटरशेड। मतलब इस तरफ जो अगर पानी गिरेगा तो वो झेलम की ट्रिब्यूटरी बनेगी, उस तरफ गिरेगा तो वो कहीं ना कहीं कहां जाएगा, इंदस में जाएगा। यस और नो। तो ये इसका एक पार्ट है। वैसे इतना डेप्थ में आप लोगों को कोई पूछेगा नहीं, बट आप लोगों को जस्ट बता देगा। और नेक्स्ट आप लोग देखोगे एक उस तरफ जो जाती है दैट इज कुनहर, और इस तरफ जो आती है दैट इज किशन गंगा नदी। और किशन गंगा का नाम आप लोगों ने सुना होगा गाइस, समझ लेकिन किशन गंगा जिसको नीलम बोला जाता है पाकिस्तान में, जो पीओके पाकिस्तान और बर्ड कश्मीर जो है उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट से निकलती है, दोनों के बीच में, दोनों के दरमियान एक बाउंड्री लाइन बनाती है। यस, बताता हूँ, आज आप लोग सारा पढ़ोगे। और अगर आपको ये आइडिया नहीं लगे तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे को लगे सर क्या ये ज्यादा इन डेप्थ हमें पढ़ने की जरूरत है, यू डोंट नीड टू डू दैट, आप लोग यहां से स्टार्ट कर लेना। ग्रेटर हिमालयस की गाइस जब हम लोग बात करते हैं, whenever we talk about greater himalayas, whenever we talk about greater himalayas, whenever we talk about greater himalayas, ग्रेटर हिमालयस को तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ, 1 2 एंड 3। कौन कौन सा, 1 2 एंड 3। समझ लगे कि नहीं। अगर आप देखोगे पहला जो पार्ट है ग्रेटर हिमालयस, इसको बोलते हैं किश्तवाड़ हिमालयस। क्या है, पहले वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किश्तवाड़ हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस का। जो दूसरा वाला पार्ट है दिस इज व्हाट वी कॉल दैट कश्मीर हिमालयस। ये मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा पोर्शन आपको याद है ना है, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले गाइस याद रखो, मैंने क्या बोला, ये कौन सी नदी है जो इसको सेपरेट करती है, कहां से स्टार्ट होता है, वो नीचे पढ़ने वाले हैं। याद रखो हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालयस पढ़ने जा रहे हैं। ग्रेटर हिमालयस में दिस इज द किश्तवाड़ हिमालयस, दिस इज द कश्मीर हिमालयस, और दीज आर द अदर हिमालयस का जो एक्सटेंडेड पोर्शन है। लास्ट वाला जो एक्सटेंडेड हिमालयस का जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन जो लास्ट वाला था, इसको बोलते हैं तोशरी हिमालयस, तोशरी हिमालयस। तो ये याद रखिए, तोशरी। सबसे पहले गाइस हम लोग जो पढ़ेंगे दिस इज व्हाट वी कॉल दैट किश्तवाड़ हिमालयस। अगर आप किश्तवाड़ हिमालयस की बात करो गाइस, तो याद रखें किश्तवाड़ हिमालयस कहां से स्टार्ट होते हैं। ये जो एरिया नीचे आप लोगों को दिख रहा है, ये किसको बाउंड्री, किसको टच हो रही है, हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश से गाइस ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम हिमाचल टू वारवा रिवर। ये कौन सी नदी है जो कश्मीर हिमालयस को किश्तवाड़ हिमालय से क्या करी, सेपरेट करी। दिस नदी इज नोन एज वारवा रिवर, ये पढ़ लेना, वारवा, वारवा रिवर। और ये चेनाब की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है,
वारवा रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। ये वही चेनाब जो कहां से आती है? हिमाचल से। चंद्रभागा, चंद्रभागा दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? चेनाब। व्हेन दे एंटर इनटू जम्मू एंड कश्मीर, पहाड़ी रीजन से क्रॉस करके डोडा किश्तवाड़ वाली तरफ से फिर एंटर हो जाती है जम्मू के प्लेन एरिया अखनूर में। तो वो हम लोग रिवर्स में पढ़ेंगे, वो भी मैं आपको इन डेप्थ थोड़ी बता दूंगा, तो बस याद रखें मैंने क्या बताया गाइस। ये जो आप लोगों को एरिया दिख रहा है येलो वाला जो पोर्शन है, दिस इज द किश्तवाड़ हिमालयस। ये कहां से कहां तक है? नीचे हिमाचल प्रदेश को टच करता है, और ये कहां तक? वारमा नदी तक आप लोगों को देखने को मिलता है, और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है। ये जो वारमा नदी जो आप लोगों को दिख रही है, दिस इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हाट वी कॉल दैट चेनाब रिवर। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी किश्तवाड़ अब रीजन, अभी हम लोग सिर्फ किश्तवाड़ वाला, हम ग्रेटर हिमालयस पढ़ रहे हैं, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने। कौन कौन सा? किश्तवाड़ हिमालयस, कश्मीर हिमालयस, और तीसरा कौन सा था? तोशरी, तोशरी हिमालयस। तो अगर आप लोगों को समझ आ गया गाइस, तो नेक्स्ट लेट्स कम टू Hello my dear students, Kartavya IAS Academy is providing 7 days free trial classes in Jammu, Gandhinagar. It is also available online. हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कॉलेज के हेक्टिक शेड्यूल में हैं, और हमारे कुछ जॉब या वर्किंग कुछ हमारे जो लोग हैं, उनके लिए भी हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है ऑन आवर ऐप कर्तव्य। लास्ट गाइस, किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट 6 और 7 डेज का ट्रायल लेना ना भूलें, बिकॉज अक्सर कुछ बच्चे कुछ मिसलीडिंग एड्स का शिकार हो रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट, एटलीस्ट वॉच 6 और 7 डेज ट्रायल क्लासेस। थैंक यू। जम्मू कश्मीर आज जो यूटी है, बहुत बार क्वेश्चन आता है जम्मू कश्मीर की हाईएस्ट पीक कौन सी है। अब जम्मू कश्मीर यूटी है, अब उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? गाइस याद रखें, नुन। ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज किश्तवाड़ हिमालयस। इसी पे आपको सबसे ऊंची चोटी दिख रही होगी, जिसको क्या बोलते हैं? नुन। इसकी एक बहन भी है कुन, जो लद्दाख रेंज की हाईएस्ट पीक में भी गिनी जाती है, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक। नुन और कुन, कुन पीछे है, जो लद्दाख रेंज पीछे आ रही है, वो उसका पार्ट है। तो नुन इज द हाईएस्ट पीक। अभी अगर आप लोगों को करंटली क्वेश्चन आता है विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज नुन। जम्मू कश्मीर यूटी की हाईएस्ट पीक है नुन। कहां पर आती है? कश्मीर हिमालयस, मतलब ग्रेटर हिमालयस में। मैं आपको इन डेप्थ थोड़ा ज्यादा लेके जा रहा हूं, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए नुन जो हाईएस्ट पीक ग्रेटर हिमालयस की है, कहां पर आती है? कश्मीर हिमालय, जो सॉरी किश्तवाड़ हिमालयस का जो पार्ट है, वहां पर आती है नुन। अगर आपको गाइस ये समझ आ गया, तो लेट्स कम टू दिस इज नुन, जिसकी हाइट कितनी है? 7135 मीटर, 7.135, 7.135 किलोमीटर, जिसको आप लोग मीटर में देखोगे तो 7135 मीटर जो है इसकी हाइट है नुन। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये उसकी बहन कुन, जो कहां पर लाई करती है? लद्दाख में। बहन का मतलब ऐसा नहीं कि सच में कोई बहन है, जस्ट दोनों पैरेलल रेंजेस हैं। लद्दाख रेंज भी पीछे जा रही है, तो उसके पीछे ही आप लोगों को कुन दिखेगी, और ये है नुन। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी नुन के साथ ये थोड़ा मैप में ब्लर्ड आपको दिख रहा होगा, और जो किश्तवाड़ जो हिमालय हमारे गाइस आते हैं, इसमें और भी कुछ पीक्स हैं, जिनको कुछ ग्रुप ऑफ पीक्स को बोला जाता है ब्रह्मा मैसिव। अगर आपको पेपर में आ जाता है ब्रह्मा मैसिव जो माउंटेन रेंजेस हैं, ब्रह्मा मैसिव जो माउंटेन रेंजेस हैं, या माउंटेन की जो ये ग्रुप ऑफ माउंटेन्स हैं, ये कहां पर पड़ता है? तो गाइस ये ग्रेटर हिमालयस का पार्ट है। जम्मू कश्मीर का जो किश्तवाड़ हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस का जो पहला एक्सटेंशन पोर्शन किश्तवाड़ हिमालयस, उसी में आप लोगों को आता है ब्रह्मा मैसिव, जिसके अंदर ब्रह्मा, फ्लैट टॉप, ब्रह्मा 2, अर्जुना, ये कुछ माउंटेन पीक्स है जो देखने को मिलती है, और यही है आपकी कुन। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों को दिखा गाइस, अब बात आती है कहानी। पढ़ रहे हैं किश्तवाड़ हिमालयस। क्या पढ़ा हम लोगों ने? किश्तवाड़ हिमालयस। तो किश्तवाड़ हिमालयस में अगर आप देखोगे, अगर आप किश्तवाड़ हिमालयस में देखोगे, तो सबसे बड़ी कौन सी डिस्ट्रिक्ट कवर हो रही है? तो मैंने आपको क्या बताया था आज, कि हम लोग मोस्टली जो पोर्शन है वो किस में करेंगे? इन्हीं में करेंगे। तो आप लोग यहां देखो, सामने देखो, ये था यूटी का मैप, दिस इज ग्रेटर हिमालयस। जो कहां तक जा रहे हैं जल्दी बताओ? ग्रेटर हिमालयस का ये एक पोर्शन, 2 पोर्शन, ये कश्मीर का एरिया आ गया, ये किश्तवाड़ का एरिया आ गया। इसका मतलब किश्तवाड़ एरिया, जो किश्तवाड़ हिमालय से, यहां पर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट।
तो डिस्ट्रिक्ट को भी हम लोग अभी साथ में पढ़ लेंगे, समझ लगी कि नहीं। फिर जब हम लोग जाएंगे कश्मीर के ग्रेटर हिमालयस पे, तो बांदीपुरा, गांदरबल और ये पहले परे हिमालयस को पढ़ेंगे, जो कश्मीर हिमालयस है, उसके बाद पॉलिटिकली भी इनको साथ में इकट्ठा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आई विश आपको समझ आएगा हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले ग्रेटर हिमालयस का पार्ट हम लोगों ने किश्तवाड़ हिमालयस पढ़ा। अब किश्तवाड़ हिमालयस के बाद आप लोगों को पता होना चाहिए, तो दैट इज किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की गाइस बात करो, मैंने मैप साथ साथ में जोड़ दिए हैं, इस मैप को आप लोग साथ में देख सकते हो। चेनाब नदी जो है बीच में क्रॉस करती हुई, वैसे रिवर्स में आप लोगों को मैंने सेपरेटली पढ़ाना है, आप लोगों को भी सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज किश्तवाड़, आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा गाइस, मोस्टली सारा किश्तवाड़ हिमालयस का पार्ट है, एंड किश्तवाड़ इज अ पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयस। व्हाट इज अ पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयस, डू रिमेंबर दिस। किश्तवाड़ की बात करें, इसको लैंड ऑफ सफायर और सैफरन बोला जाता है। ये 2007 में गाइस ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट बनाई गई, आप लोगों को पता होगा। बात लगी समझ की नहीं। डोडा, अगर आप लोगों को डोडा डिस्ट्रिक्ट पता है, तो उसी को स्प्लिट किया गया, डोडा में से किश्तवाड़ को निकाला गया 2007 में, ठीक है। अकेली 2007 में इसको नहीं निकाला गया था, इसके साथ और भी डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी 2007 में। और जम्मू से कितना डिस्टेंस है पढ़ने की जरूरत नहीं है, कितने एल्टीट्यूड पे है ये भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, 15,000 फीट गाइस, ये बहुत बड़ी हाइट होती है। और बहुत ज्यादा रिचेस्ट फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और क्या यहाँ पर लगता है, अब ग्रेटर हिमालयस का पार्ट है, तो यहाँ पर आप लोगों को सैफरन, दिस इज सैफरन, सैफरन, एप्पल्स, चेरीज, एप्रिकॉट्स और प्लम्स आप लोग काफी ज्यादा देखोगे यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। एक छोटा सा मैप है किश्तवाड़ का, जो एरिया है आप लोगों को दिख रहे होंगे कितने ऊंचे माउंटेन्स हैं जिससे ये गिरा हुआ है, और बीच में एक छोटा सा वैली का पोर्शन आप लोगों को किश्तवाड़ की दिख रही होगी। एंड दिस इज अबाउट इट, और आपको इसमें कुछ नहीं ज्यादा पढ़ना, ठीक है। जब रिवर्स पढ़ाऊंगा तो रिवर्स में बता दूंगा कि कौन कौन सी रिवर बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा चेनाब नदी जो आप लोगों की जा रही है, चेनाब रिवर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मारो रिवर भी जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने वाला है नहीं। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज गाइस कश्मीर हिमालयस। नेक्स्ट पार्ट इज द कश्मीर हिमालयस। व्हेन वी टॉक अबाउट कश्मीर हिमालयस, तो मुझे बताओ कहां से, ये कौन सी नदी थी, कौन बताएगा, किसको याद हुआ? चलो ऑनलाइन जल्दी पार्टिसिपेट करो सारे। ये चनाब थी, जल्दी। विच रिवर वॉज इट? हिमाचल प्रदेश से कहां तक किश्तवाड़ हिमालय से? वारवा। समझ लगी कि नहीं? इस वारवा नदी से लेके अगर आप आगे देखोगे इस पर्टिकुलर एरिया तक, ये कौन सी सिंध नदी है, कौन सी नदी है, तक का जो एरिया है, दिस इज द कश्मीर हिमालयस। यहां पर कोई भी जो पीक है, कोई भी पहाड़ 5000 मीटर से अब नहीं है, याद रखें गाइस। इसका मतलब किश्तवाड़ के जो ग्रेटर हिमालयस का पोर्शन है, वहां पर हाईएस्ट पीक्स हैं, 7135 जो भी थी वो नुनकुन, समझ। लेकिन इसका मतलब आप जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हो तो पीक्स कम होती जा रही है। लेकिन अगर आप देखोगे तोशरी के आगे नंगा पर्वत वाला रीजन आता है, और नंगा पर्वत जो है आप लोगों को पता होगा वो भी एक ऊंचा माउंटेन आता है, ठीक है। लेकिन सबसे ऊंचा माउंटेन K2 है, दैट इज पार्ट ऑफ काराकोरम रेंज। लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी में सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है? नुन। याद रखेगा इस कहां पर आता है। अब तुम्हें मैंने लोकेशन बता दी कहां पर, किश्तवाड़ हिमालय, ग्रेटर हिमालय का पार्ट वहां पर आता है। यहां पर गाइस ज्यादा माउंटेन बड़े नहीं हैं। अगर आप यहां पर एरिया देखोगे कौन कौन सा एरिया यहां पर आता है, तो ये वारवा नदी है जो मैंने आपको बताया। वारवा नदी जो है सेपरेट करती है किश्तवाड़ हिमालय को किससे? कश्मीर हिमालय से। जो है वारवा नदी से ये एक्सटेंड हो रही है, आगे तक जा रही है। और भी अगर आप देखोगे इसी एरिया में सिंथन टॉप, अगर आप लोगों ने नाम सुना, काफी फेमस नाम है, सिंथन टॉप, मार्गन और निमजपाल, ये 3 एरियाज हैं जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। मींस वारवा नदी क्रॉस करके जैसे आप लोग कहां पर आए, कश्मीर हिमालय में एंटर हुए, तो आप लोगों को एक कोहिनूर देखने को मिलती है, कोहिनूर। उसके बाद कुछ पासिस यहां पर देखने को मिलते हैं, मरगन, सिंथन और निमाजपाल। निमाजपाल जो है बिल्कुल जो कश्मीर हिमालय है उनका सदर्न मोस्ट पोर्शन है ये आप लोग। उसके बाद कश्मीर वैली स्टार्ट हो जाती है, ये सारा कश्मीर वैली है नीचे। नीचे जो आप लोगों को पोर्शन दिख रहा है, दिस इज द कश्मीर वैली। कश्मीर वैली के ऊपर जो है कश्मीर हिमालयस है। कश्मीर हिमालयस आर द पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयस, उनका सेंटर पोर्शन है ये। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
कोलाहोई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कश्मीर हिमालयस। कोलाहोई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कश्मीर हिमालयस, इसको चेंज कर लेना। और इसी कोलाहाई माउंटेन्स के पीछे क्या है? अमरनाथ केव। इसी कोलाहाई जो आप लोगों को माउंटेन रेंज दिखती है, इसी के बैक से अगर आप देखोगे तो आप लोगों को क्या दिखेगी? अमरनाथ केव। इसका मतलब अमरनाथ केव कहां पर आती है? कश्मीर हिमालयस का पार्ट है। और आप देखो, ये जो वारवा नदी आप लोगों को दिख रही थी, जो सेपरेट कर रही थी, जो वारवा नदी आप लोगों ने पढ़ी, जो सेपरेट कर रही थी, ये वारवा नदी, एंड दिस इज द लिदर रिवर। ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, लिदर। ये स्पेलिंग मिस्टेक हुई, LIDDER, लिदर रिवर। ये लिदर रिवर है। और आप देखो, इन्हीं एरिया से जाते हुए आप लोग कहाँ जाते हो? अमरनाथ। एंड दिस इज द अमरनाथ केव। अगर आपको दिखाना फोटो तो आपको मैं आगे दिखा देता हूँ। दिस इज द अमरनाथ केव, अगर आपको दिख रहा है क्लियरली। कोलाहोई जो हाईएस्ट पीक है कश्मीर हिमालयस की, ऐसे सबसे हाईएस्ट कौन सी है? नुन, जो किश्तवाड़ में आती है। लेकिन अगर सिर्फ आप देखो कि जो कश्मीर के जो हिमालयस है, ग्रेटर हिमालय तो पूरे कश्मीर में भी हैं, किश्तवाड़ में भी हैं, और आगे तोशी जो री वहां पर भी हैं। बट अगर आप कश्मीर वैली में देखोगे, सॉरी कश्मीर हिमालयस में देखोगे, तो कोलाहाई इज द हाईएस्ट पीक। उसी के बैक साइड आप लोगों को दिख रहा होगा अमरनाथ, जिसकी हाइट कितनी है? 5186 मीटर। और ये वही लिदर वैली जिससे आप लोग पास से क्रॉस करके जाते हो, आप लोगों ने देखा होगा वो ट्रेवल करते हुए। दिस इज अमरनाथ केव गाइस। अभी ये जो यात्रा है, अभी इसको रोका गया है हफ्ता पहले। वो क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण है, किसके कारण है गॉड नोस। तो ये आप लोगों ने सुना होगा कल। ये चट्टानें वो सख्त हो गई हैं बिकॉज सबसे पहले यही फॉर्म हुए थे। उसके बाद पीर पंजाल रेंज, मिडिल हिमालयस, उसके बाद शिवालिक। शिवालिक बहुत कच्चे हैं, तभी आप देखो पानी थोड़ा सा आता है तो जल्दी टूट जाते हैं। रामबन में भी लैंडस्लाइड हो रही है, अभी भी वो कच्चे हैं। ये ग्रेटर हिमालय थोड़े काफी कंपैक्टेड है, नॉल देखने को मिलते हैं। तो ये आप लोगों को पता पड़ेगा। अगर आप देखोगे उसी का एक्सटेंडेड पोर्शन, एक्सटेंडेड पोर्शन मतलब मैं यहां बना के दिखा देता हूं तुम्हें। आपने पढ़ा इस तरीके की जो शेप थी ये, तो आपने पढ़ा ये थे किश्तवाड़ हिमालयस, दिस वाज कश्मीर हिमालयस। कश्मीर हिमालयस का ही गाइस मिड पोर्शन में आप देखोगे तो एक आगे कुछ माउंटेन रेंजेस आती हैं जो कश्मीर हिमालयस का ही पार्ट है। इसको बोलते हैं, जो आगे तक आती हैं। और यहीं पर आपका श्रीनगर है। जहां पर श्रीनगर है, आप लोगों ने देखा होगा वहां पर शंकराचार्य टेम्पल भी है। और इसके पीछे जो यही मिड कश्मीर हिमालयस के जो ये सेंटर वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर कुछ रेंजेस आते हैं जिसको बोलते हैं जबरबान, जिसको बोलते हैं जबरबान रेंज। ये लाइज इन द साउथ वेस्ट ऑफ कश्मीर हिमालयस। कश्मीर हिमालयस अगर ये नॉर्थ है, तो ये अगर आप देखोगे साउथ और वेस्ट इस तरफ जा रहा है, तो साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट में आप लोगों को देखने को मिलते हैं जबरबान रेंज। आप लोगों को समझ आ रहा होगा गाइस, ये सेंटर वाला पोर्शन कश्मीर हिमालय था, नीचे वाला किश्तवाड़ हिमालय था। कश्मीर हिमालय का अगर आप देखोगे एक मिड वाला पोर्शन वाला थोड़ा साउथ और वेस्ट की तरफ थोड़ा स्ट्रेच वाला जो पोर्शन है, तो यहाँ पर कुछ रेंजेस है जिसको हम बोलते हैं जबरबान। ये जबरबान रेंजेस के ही अगर आप देखोगे तो उसके आगे शंकराचार्य टेम्पल है, जो एक छोटा सा आप लोगों ने माउंटेन देखा होगा कश्मीर में। और उसी के आगे आपको पूरी श्रीनगर सिटी देखने को मिलती है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देख लो, दिस इज, ये दिख रहा है आप लोगों को? अगर आप में से कोई श्रीनगर गया है, ये दिख रहे हैं माउंटेन जो आपको दिखते हैं कश्मीर में, ये तो आप काफी ज्यादा माउंटेन का स्ट्रेच जो देखने को मिलता है। दिस इज द जबरवान। इसी जबरवान का एक्सटेंशन देखो, एक छोटा सा माउंटेन। आपने देखा होगा काफी लोग जब श्रीनगर जाते हैं, अभी हमारे सिंगर थे वो गए हुए थे माथा टेकने, दिलजीत दोसांझ। तो एक हाइट है, यहाँ पर एक शंकराचार्य का टेम्पल है, तो शंकराचार्य हिल भी इसको बोला जाता है। ये जबरवान रेंज का ही एक्सटेंशन है। और ये जो आपको सारा एरिया दिख रहा है, दिस इज द कश्मीर वैली, और ये श्रीनगर है। और आप लोगों को पीछे, इसी के पीछे यहाँ दिख रही होगी डल झील, डल लेक। यहाँ पर पता नहीं आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो ये आप लोगों को एक आइडिया होना चाहिए। पीछे पीछे शंकराचार्य जो हिल है ना, ये उन्होंने व्हाइट कलर का लिखा है, ये पीछे जो है ये सारी डल लेक है। वुलार लेक नहीं, वुलार लेक काफी आगे है। दिस इज द डल लेक। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये सारा वही झेलम नदी बीच बीच में आपको दिख रही है, झेलम दिख रही है मींडरिंग करती हुई। दिस इज द मींडरिंग झेलम इज डूइंग। और ये सारी कश्मीर वैली है। पढ़ेंगे इसको और विस्तार से। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिमालयस। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात आ गई, हम लोगों ने किश्तवाड़ जब एरिया पढ़ा, जब किश्तवाड़ एरिया पढ़ा तो किश्तवाड़ एरिया में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की पड़ती थी। फिर हमने पढ़ा कौन सा एरिया? जल्दी क्या पढ़ा सचिन हमने? फिर हमने पढ़ा व्हाट वी कॉल दैट, जल्दी।
हमने बोला कश्मीर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस का सेकंड वाला पोर्शन में पढ़ा कश्मीर हिमालयस। कश्मीर हिमालयस में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है अब जल्दी बताओ? अनंतनाग, गांदरबल और बांदीपुरा। मैंने बोला साथ साथ में पढ़ेंगे हम, अब अलग करके नहीं पढ़ेंगे, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे। तो कश्मीर हिमालयस में ही तीन आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट देखी, वन इज व्हाट वी कॉल दैट अनंतनाग, गांदरबल एंड द थर्ड इज द बांदीपुरा। तीन पोर्शन हमने पढ़े। अब तीनों को अगर आप लोग विस्तार से देखोगे एंड व्हाट इज इट, आ जाओ। तीनों को अगर आप विस्तार से देखोगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनंतनाग। अनंतनाग कुछ हुआ अनंतनाग में अभी कोई इंसिडेंट? ये वही अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है जहां पर पहलगाम आता है, और ये वही पहलगाम एरिया है जहां पर कौन सी वैली, बेसारन वैली। बेसारन वैली में क्या हुआ? टेररिस्ट अटैक देखने को मिला। 26 सिविलियंस किल्ड, 25 इंडियंस एंड वन वाज नेपाली। किसने मारा? टीआरएफ, द रेजिस्टेंट फोर्स। किसकी वो, किस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक सबऑर्डिनेट सेक्शन है ये, या उसका ही सब पार्ट है? जैश ए मोहम्मद। तो ये आप लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो व्हाट आई मेंट टू से गाइस, दिस इज अनंतनाग। आप लोग देख लो, इसको दिख रहा होगा। इसी में आप लोगों को कुछ अलग अलग एरिया देखने को, कुकरनाग पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ये अनंतनाग सिटी जो मेन है, अनंतनाग तो पूरी डिस्ट्रिक्ट है ये। दिस इज अनंतनाग जो कुलगाम के साथ टच करती है। एंड चंदनबाड़ी सुना होगा आप लोगों ने, चंदनबाड़ी अमरनाथ के लिए कुछ लोग, आई थिंक ये वाला रास्ता भी आई थिंक पड़ता है। ये मारू रिवर जो किश्तवाड़ में जाती है, आप लोगों को मैंने बताया था, और झेलम रिवर। तो चलो वो ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आ जाओ। अनंतनाग गाइस, इसको ग्रीनरी ऑफ कश्मीर बोला जाता है। काफी ज्यादा अनाज उगाया जाता है। श्रीनगर से अराउंड 55 किलोमीटर दूर है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आप एरिया देखोगे तो इतना अप्रोक्सीमेटली एरिया है। और ज्यादातर अनंतनाग में रहने वाले जो लोग हैं वो ज्यादातर गांव में रहते हैं, और ज्यादातर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। याद रखें, जो अनंतनाग एरिया है, ज्यादातर यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, और ज्यादातर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर में भी क्या लगाते हैं सबसे ज्यादा? चावल और मक्की। याद रखिए, चावल लगते हैं प्लेन एरिया में। इसका मतलब जो अनंतनाग का ग्रेटर हिमालय वाला पोर्शन है वो तो समझ गए, लेकिन अगर अनंतनाग का कहीं पर जो प्लेन एरियाज हैं, अनंतनाग के अगर थोड़े बहुत जो प्लेन एरियाज हैं, वैली वाले एरियाज, तो यहाँ पर लगता होगा राइस, चावल। और जो माउंटेनियस एरिया है उनकी स्लोप पे लगता है मेज, मक्की स्लोप पे लगाई जाती है। वैसे प्लेन में भी लगाते हैं कुछ लोग, बट अगर आप देखोगे पहाड़ी रीजन में ज्यादातर वैली में राइस लगाया जाता है, और स्लोप्स में क्या लगाई जाती है, मक्की लगाई जाती है। तो ये आप लोगों को एक आइडिया होना चाहिए। और अगर अनंतनाग की बात करें, कश्मीरी और उर्दू जो है ये मेन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और राइस यहाँ का स्टेपल फूड है। हमारे कश्मीरी भाई लोग, कुछ लोग कहते हैं कि 3 टाइम चावल खाते हैं। अब पता नहीं सच कितना है। जो कश्मीरी जिन बच्चों ने काफ़ी, जो 15-16 आई थिंक ज़्यादा बच्चे कश्मीर से ही हैं, तो जिन बच्चों ने बैचेस ज्वाइन किए हैं इसके नैब तहसीलदार के, तो वो ज़्यादा कमेंट करके बता सकते हैं कि सच्ची में 3 टाइम चावल खाए जाते हैं कि 2 टाइम चावल खाए जाते हैं। आगे अगर मैं बताऊँ, अनंतनाग जो है, अगर आपको इसके बारे में बताऊँ, तो इसमें अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट देखने को मिलता है। गब्बास, प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली क्या है, गब्बास है, ये गब्बस है, तो ये देख लेना। एंड द वुडन क्राफ्ट, काफ़ी ज़्यादा अनंतनाग के लोग जो है हैंडीक्राफ्ट, ट्रेडिशनल चीज़ें, आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ट्राउट गाइस, ट्राउट फार्म्स, ट्राउट इज अ फिश, अगर आपने देखी हुई है, ब्राउनिश और ब्लैकिश का मिक्सचर होता है ट्राउट फिश। तो काफ़ी ज़्यादा अनंतनाग में अगर आप देखोगे तो ट्राउट फार्म्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और सेरिकल्चर इंडस्ट्री यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। काफ़ी ज़्यादा नाम है सेरिकल्चर इंडस्ट्री का, तो ये आप लोगों को मेनली पता होना चाहिए। कि गाइस, ये इंटरनेट से मैप को मैंने कंटेंट के साथ जोड़ा है, ताकि आप लोग जब ये पढ़ो तो इसके साथ मैप देखते जाना, ताकि आप लोगों को एक अच्छी क्लैरिटी मिले, ताकि आप में से कुछ बच्चे जो कल को सिविल्स के लिए तैयारी करेंगे, तो सिविल सर्विसेज के लिए सोचेंगे, तो उनको कुछ ये ऐसा नहीं कि हमने कुछ कम पढ़ा है या उस ज़्यादा पढ़ा है। और एनटी का पेपर है नैब तहसीलदार का, 2018 के बाद अब होने जा रहा है। अगर जेकेएस का पूरा पैटर्न चेंज हो सकता है 2018 के बाद अब,
तो नैब तहसीलदार भी कोई छोटी पोस्ट नहीं है, तो मुझे लगता है कि देयर कैन बी चेंजेस, वो चीजें थोड़ा डेप्थ में पूछे, तो इसलिए मैंने जो है इन डेप्थ चीजें पढ़ा रहा हूँ। हाँ, आप में से कुछ बच्चों को लगे कि इतना इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत है, बट मुझे लगता है गाइस इतना भी कोई इन डेप्थ नहीं है, हम लोग इजिली इसको क्रैम कर सकते हैं, तो होपफुली यू विल अंडरस्टैंड दैट। चले आगे। नेक्स्ट आ गई, पहली कौन सी थी, अनंतनाग, दूसरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, कश्मीर हिमालय की, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की गाइस बात करोगे तो आप लोग काफी सुनोगे यहाँ पर, बाल्टल एरिया आप लोगों ने सुना होगा, अमरनाथ बाल्टल एरिया, लिदर वैली एंड कुछ एरियाज, और सिंध नदी यहाँ पर क्रॉस कर रही है गाइस। ये सिंध वो नहीं है, इंदस एक अलग सिंध नदी है, समझ लगी कि नहीं, दिस इज ए सेपरेट सिंध नदी, जो यहाँ पर आप लोगों को नाम देखने को मिल रहा है सिंध, तो दिस इज नॉट इंदस। इंदस कहाँ चल रही है, लद्दाख, कहां पर चल रही है, लद्दाख, समझ लगी, मत कहीं इसको इंदस नदी सोचने लग जाना। सिंध नदी जो है गांधरबल के बीच में से आप लोगों को क्रॉस करते दिख रही होगी। गैस याद रखें, गांधरबल जो है इसको श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में से निकाला गया था 2007 में। गांधरबल को कहां से निकाला गया था, श्रीनगर से 2007 में निकाला गया। इसमें अप्रोक्सीमेटली 259 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। गांधरबल जो है गाइस याद रखिए, आपको क्वेश्चन आ सकता है कौन सी ऐसी नदी है जो गांधरबल को सेंटर से कट करके जा रही है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कौन सी नदी है, सिंध। And it is the only river in Jammu and Kashmir on which 3 hydropower electric stations are functional. Beside that river provides water for irrigation. ये जो सिंध नदी है गाइस, इसमें 3 हाइड्रो पावर जो है लगाए पड़े, कौन कौन से हैं ये मैं इसका सेपरेट चैप्टर लूंगा। और अगर इसमें और बताया गाइस, एग्रीकल्चर ऑफ कोर्स यहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन देखने को मिलता है, और बोला जाता है ये एक रूट भी है लद्दाख जाने का। लद्दाख जाने का रूट जो है इसी बांदीपुरा से अगर आप देखोगे देखने को मिलता है। अभी आपको बताऊंगा जो जिला जहां हम लोग लद्दाख जो जाते हैं वो कहां से जाते हैं, तो आगे मैं बताने वाला हूं, तो आप लोगों को याद रख लेना। गांधरबल इज द गेटवे टू द स्काई टचिंग इन द डेन्यूडेड मैग्निफिसेंट मल्टी कलर्ड माउंटेन रेंजेस ऑफ फेमस मूनलैंड दैट इज लद्दाख। लद्दाख में एंट्री के लिए भी आप लोग इसी से क्रॉस करते हो, श्रीनगर से जब आप लोग जाते हो लेह लद्दाख के लिए, तो वो भी इसी पर्टिकुलर बांदीपुरा से होकर जाते हो, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मतलब ये जिसमें तीनों एक्टिवली काम कर रहे हैं, समझ लगी कि नहीं, ज्यादा बड़े तो नहीं है, ठीक है, बट तीनों इस पे एक्टिवली काम कर रहे हैं, बिजली बनाने वाले, और साथ में इरिगेशन के लिए भी काफी ज्यादा यूज होती है। नेक्स्ट है जो बांदीपुरा। अब बांदीपुरा की गाइस बात करें, नीचे था अनंतनाग, उसके बाद गांधरबल, उसके बाद बांदीपुरा। अगर आपको पता होगा मैंने क्या बताया था गाइस, इसका हाफ पोर्शन जो है वो कश्मीर हिमालयस में है, और कुछ पोर्शन जो है आप लोगों को क्या दिख रहा होगा, वैली में, तो नीचे वाला पोर्शन ज्यादातर आप देखोगे वैली में है, समझ लगी कि नहीं। ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ी, अनंतनाग, गांधरबल और बांदीपुर, आप देखोगे इसका अपर वाला पोर्शन तो ग्रेटर हिमालयस का पार्ट है, लेकिन नीचे वाला जो लोअर पोर्शन है वो किसका पार्ट है, वैली का। तो वैली में क्या लगता होगा, राइस, पहाड़ों पे क्या लगता होगा, मक्की। समझ आ रही कि नहीं आ रही, तो ये थोड़ा आइडिया ले लेना। अगर अब बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट की बात करें गाइस, इसको कहां से निकाला गया, बांदीपुरा को बारामूला, किससे निकाला गया, बारामूला से बांदीपुरा निकाला गया। कब निकाला गया, 2007 में। बांदीपुरा जो है कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से सराउंडेड है, कुपवाड़ा, बारामूला, कारगिल और गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, कुपवाड़ा एक तरफ लद्दाख वाला रीजन दिख रहा है, गांधरबल, ठीक है, बारामूला, और ये कुछ डिस्ट्रिक्ट से ये कवर्ड है। आपको बता देगा इसकी, किशन गंगा जो नदी है, रिवर किशन गंगा फ्लोज थ्रू दिस डिस्ट्रिक्ट विच हैज ए वास्ट पोटेंशियल फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी। यही जो आप लोगों को दिख रही है, ये जो आप लोगों का एरिया दिख रहा है गाइस, यहां पर देखो आप लोगों को नीलम नदी दिख रही होगी, नीलम नदी। गाइस ये वही नीलम नदी है जिसको आप लोग क्या बोलते हो, हमारे लोग लोकल में से क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, किशन गंगा। किशन गंगा नदी, पाकिस्तान वाले इसको क्या बोलते हैं, नीलम। और आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी,
किशनगंगा नदी जो है इसी पर्टिकुलर बांदीपुरा जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें से क्रॉस करती है। आप लोग देखोगे इसी के गाइस साउथ वेस्ट में आप लोगों को इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक देखने को मिलेगी, ये है वुलर लेक। देखो श्रीनगर बहुत दूर है, दिस इज श्रीनगर के पास कौन सा है, डल लेक। ये कौन सी लेक है, वुलर लेक। दिस इज द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक काफी ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट भी है, काफी ज्यादा यहाँ पर लोग जाते हैं। कश्मीरी यहाँ बोली जाती है, यहाँ पर पहाड़ी बोली जाती है, यहाँ पर गोजरी बोली जाती है, तो काफी ज्यादा। और याद रखें गाइस, यहाँ पर एक लोकल लैंग्वेज है बांदीपुरा में जिसका नाम है शीना। शीना दर्द इज अ लोकल लैंग्वेज इन द गुरेज एंड द तुलेल। और आपको पता होगा गुरेज वैली, पढ़ाने वाला हूँ आगे, आपको समझ आ जाएगा इसमें कहां पर है गुरेज वैली। एक लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, आवेश आप लोगों को समझ आ रहा होगा व्हाट इज दैट लैंग्वेज। चले आगे, बोलो। ये पीडीएफ शेयर करूंगा, उसमें लिख लेना। क्यों नहीं बोली जाती? यस यस, देयर आर मैनी। तभी तो जेएंडके में अगर आप देखोगे, नॉट ओनली फिजिकली, अगर आप देखोगे ऐसे भी नॉर्मली देयर आर मैनी डिविजन्स। नेक्स्ट अगर बात करें गाइस, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? नेक्स्ट अगर बात करें गाइस, तो आप लोगों को क्या देखने को मिला, जोजिला। बांदीपुरा हो गया, हम लोगों ने गांधरबल पढ़ लिया। नेक्स्ट ईयर मूविंग, सामने देखो, किस किस को समझ आया, क्या बताया था मैंने गाइस, सामने देखो। मैंने आपको बताया था ये जितना भी एरिया है टिल मारवा नदी तक, दिस इज किश्तवाड़ हिमालयस, ये ग्रेटर हिमालयस है। यहां से लेके कहां तक, किशनगंगा नदी तक, ये कौन से हैं जल्दी बताओ, कश्मीर हिमालयस। और किशनगंगा नदी से आगे वाला जो है इसको क्या बोल रहे थे, तोशरी हिमालयस। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको बता दिया। और डिस्ट्रिक्ट्स को भी साथ में कवर करो मत, ये जो ऑनलाइन कुछ लोग, चलो उनका अपना तरीका है बताने के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है गाइस, जब आप लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हो तो फिजिकल ज्योग्राफी के पोर्शन में जो पॉलिटिकल टेरिटरीज हैं उनको भी साथ में पढ़ो, ताकि आपके माइंड में पता लगे कि हाँ किश्तवाड़ में पढ़ा था ग्रेटर हिमालयस पे, यहाँ पर ये नुन पीक, जम्मू कश्मीर की हाई पीक यहाँ पर है, समझ लगी कि नहीं? तो मुझे लगता है वो आप लोग उस तरीके से पढ़ोगे तो इजिली समझ आता है, तो आप लोग उस, बाकी आप पे आप कैसे पढ़ना चाहिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं सिंध, सिंध की अगर मैं बात करूं, सिंध के बाद या जोजिला के बाद, तो आप लोगों को हरमुख देखने को मिलता है। व्हाट इज दिस हरमुख गाइस? ये कश्मीर हिमालयस में ही अगर आप देखोगे एक पिलग्रिमेज साइट है हरमुख, हरमुख। और इसी हरमुख में आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, आप लोगों ने देखा होगा गंगाबल। इसी के अगर आप देखोगे फुट्स पे हरमुख के आपको गंगाबल लेक देखने को मिलता है। और यही गंगाबल लेक जो है आप लोगों को क्या है, वाटर प्रोवाइड करती है, काफी रिवर्स में पानी प्रोवाइड करती है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात आ जाइए कहां पर हम लोग पहुंचे थे, तोशरी हिमालयस। तोशरी हिमालयस की बात करें तो गाइस बुर्जिल नाला, ये है बुर्जिल नाला एंड दिस इज किशनगंगा। इन दोनों के, जहां पर ये दोनों मिल रही हैं, इनका जो संगम है, संगम होता है जहां पर दो नदी मिल रही हैं, इनके आगे वाला जितना हिमालयस का पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज द तोशरी हिमालयस। सही यस और नो? ये मैंने बता दिया था, किशनगंगा से लेकर नीचे तक वाधवान रिवर तक दिस इज वॉज कश्मीर हिमालयस, और नीचे वाला क्या है, किश्तवाड़ हिमालयस। तो ये आप लोगों को बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और ये तोशरी हिमालयस गाइस जो आप लोगों को देखने को मिलता है,
ये नंगा पर्वत आप लोगों को सुना होगा आपने कि हमारे ग्रेटर हिमालय इंडिया में कहाँ स्टार्ट होते हैं। तो आप लोगों ने जब इंडिया का मैप जब पढ़ा होगा तो आपने इंडिया के मैप पे ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया तो आपने पढ़ा होगा नंगा पर्वत से कहाँ से स्टार्ट होता है हिमालय टिल नामचा बरवा। तो ये नंगा पर्वत कहाँ पर आते हैं? नंगा पर्वत इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयस। याद रखें जो तोशरी हिमालय आप पढ़ रहे हो जो कश्मीर, बिकॉज हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर यूटी बन गई है। अगर जम्मू कश्मीर पूरी होती सेम अर्स्ट बाय जम्मू कश्मीर जो 2019 से पहले था, फिर मैंने नंगा पर्वत का एक्सटेंशन बताना था, लेकिन नंगा पर्वत का एक्सटेंशन जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी से अब एक्सटेंड हो चुका है आगे। इसका मतलब आगे यहां पर अगर आप देखोगे, अगर इसी हिमालय से बोलो तो यहां पर नंगा पर्वत है, उसी नंगा पर्वत का जो सदर्न एक्सटेंशन है वो है तोशरी हिमालय। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? लद्दाख का ही पार्ट हो गया, मतलब पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का बेसिकली पार्ट है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। नॉर्थ ऑफ बुर्जी नाला एंड किशनगंगा रिवर इज अ साउथ एक्सटेंशन ऑफ नंगा पर्वत और तोशरी रेंज। जब आप इसको साउथ एक्सटेंशन बोलो नंगा पर्वत का या तोशरी रेंज आप लोग बोल सकते, दोनों में से कोई एक नाम ले सकते हो गया? पीडीएफ दे दूंगा, कर लेना, से टाइम लग जाएगा बड़ा। और ये जो तोशरी नाम कहां से आएगा इस, ये जो तोशरी हिमालय मैंने आप लोगों को बताया, ये जो तोशरी हिमालय पढ़ा है, तो आप 3D मैप पे अगर आप देखोगे तो ये तोशरी हाईएस्ट पीक है। ये जो आपने देखा, ये जो नाला और ये हमारा जो किशनगंगा नदी, इन दोनों के आगे वाला जो एरिया है दिस इज तोशरी हिमालयस, और इसी की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तोशरी, इसी के नाम पे पड़ा था, तोशरी हिमालयस। और आप लोगों ने एक टूरिस्ट स्पॉट देखा होगा रत्ती गली, रत्ती गली लेक, काफी ज्यादा हमारे जो ट्रेवलर्स है यहाँ घूमने जाते हैं। कहां पर पड़ता है ये? दिस इज रत्ती गली लेक पॉइंट। कहां पड़ता है? तोशरी हिमालय का पार्ट, मतलब ग्रेट हिमालय पार्ट जो जम्मू कश्मीर में आता है, कश्मीर के जो ऊपर वाला जो एरिया है तोशी हिमालय, वहीं पर ये छोटा सा स्पॉट पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं रत्ती गली लेक, जो आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। ये है गाइस रत्ती गली लेक, अगर आपने सुना होगा, काफी ज्यादा लोग जो टूरिस्ट हैं फोटोज डालते हैं, ज्यादा लोग पैंगोंग लेक लद्दाख वगैरह जाते हैं, बट रत्ती गली लेक भी बड़ा फेमस है, फ्रीज रहती है मेनी टाइम्स, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए। तो आई विश आप लोगों को पता लग गया। ये कुछ नदियां भी हैं यहाँ पर आप लोगों को देखते हैं, वैसे नदियां मैं आगे कवर करूंगा, जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक रिवर्स का चैप्टर मैं अलग लूंगा, लेकिन आई विश आप लोगों को पता लग गया होगा गाइस। दिस इज मारवान रिवर, मारवान रिवर से लेके यहाँ ये नीचे हिमाचल प्रदेश है, ये ग्रेटर हिमालयस का कौन सा पोर्शन है? किश्तवाड़ हिमालयस। और इसमें कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। कहां से निकाली गई? 2007 में डोडा से। आगे मैंने बताया ये वाला एरिया किशनगंगा और नाला से पहले वाला जो एरिया है ये किशनगंगा नदी है गाइस, जो कश्मीर हिमालयस और मारवा नदी के बीच वाला एरिया में कश्मीर हिमालयस जो है इसके बीच में लाई करते हैं। और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कवर होती है जल्दी? अनंतनाग, गांदरबल, बांदीपुरा। समझ लगी कि नहीं? तो ये आप लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए, मैंने बता दिया। और आगे क्या है? तोशरी, और यहीं पर क्या है? रत्ती गली लेक, जो थोड़ा पता होना चाहिए। यस, ट्रिब्यूटरी ये कहीं ना नहीं, ट्रिब्यूटरी तो ऐसा ऐसा तो नहीं है, बट तुम बोल सकते हो झेलम की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, लिद्दर जो है कहाँ कहाँ जाती है आगे देखो। ये अगर तुम्हें ये जम्मू कश्मीर का रीजन दिख रहा है ये, तो ये इसका मतलब ये अगर माउंटेन्स है, इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे? वैली पढ़ने वाले हैं। तो लिद्दर रिवर कहाँ आ रही है? यहाँ पर आ रही है, तो आगे यहाँ पर कौन सी नदी होगी? झेलम, तो झेलम में ये समा जाएगी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। समझ लगी कि नहीं? आइडिया लग रहा? डोंट वरी, एंड में जब सारा कुछ हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। अब गाइस मैंने बोला हम अलग नहीं पढ़ेंगे, मैंने आपको पॉलिटिकल फिजिकल दोनों को कंबाइन करके ग्रेटर हिमालयस पढ़ा है। पॉलिटिकल कौन कौन स्टेट आई है, अब ये आप लोगों को काफी ज्यादा पूछा जाता है, क्या ग्रेटर हिमालयस में कौन कौन से नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? अगर आप केएस का पेपर भी कल को देते हो तो ये थोड़ा इन डेप्थ है गाइस, तो आप लोग इसको मींस जब हम लोग बच्चों को इंडियन ज्योग्राफी या स्पेसिफिक स्टेट से पढ़ाते हैं तो हम थोड़ा ऐसा पढ़ाते हैं इन डेप्थ, ताकि कोई बच्चों को डाउट ना रहे किसी चीज के लिए। तो सामने देखो गाइस, ग्रेटर हिमालयस में जो जेएंडके में पढ़ते हैं उनमें 2 नेशनल पार्क्स हैं, 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं आप लोगों को देखने मिलेगा? डाचीगम, ये वही डाचीगम है जो मैंने क्या बोला था, कश्मीर के पास जबरबान हिल्स।
पढ़ा था जबरवान शंकराचार्य टेम्पल के पीछे जबरवान हिल्स। जबरवान हिल्स में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा डाचीगम नेशनल पार्क, और यहीं पर क्या है, हंगुल, हमारा जो स्टेट एनिमल है, हमारी जो नॉट स्टेट अब यूटी बन गई, यूटी का जो यूटी एनिमल जो है, जे एंड के यूटी का जो एनिमल है वो कौन सा, हंगुल। वो डाचीगम नेशनल पार्क में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और कौन सा नेशनल पार्क यहाँ पर आता है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। दो ही नेशनल पार्क हैं जम्मू कश्मीर के ग्रेटर हिमालय पोर्शन में। बाकी अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। राजपरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कश्मीर हिमालयस में, ओवेरा अरु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और थाजवस बाल्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तीन आप लोगों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। आपको पता ना तीन चीजें होती हैं, तीन तरीके से हम जानवरों को प्रोटेक्ट करते हैं। वन इज नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में जब कोई स्थिति गंभीर हो जाए तो उसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करते हैं, जिसमें बफर जोन आप लोगों ने सुना होगा, कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन, तीन जोन में हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं। हो गया गाइस, क्या आती है, डाची कब आती है, जबरवान हिल्स। कश्मीर के जो पीछे, जो आप जब श्रीनगर जाते हैं तो उसके पीछे आप लोगों को जो हिमालय का पोर्शन दिखता है, ग्रेट हिमालय का, जबरवान हिल्स, उसी पे है डाची गांव। अगर ये हो गया गाइस, तो ये ग्रेटर हिमालय के बारे में थोड़ा कुछ मैंने पोर्शन जो है ये रखा हुआ है, इसको आप लोग इसको भी देख सकते हैं। दिस जोन लाइट्स फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज के ऊपर है ऑफ कोर्स, पीर पंजाल सेंट्रल हिमालय को बोलते हैं। और धौलाधर रेंज जो आप लोगों को देखने को मिलती है कहाँ पर, हिमाचल पे। तो धौलाधर और पीर पंजाल रेंज से ऊपर जो आपको ग्रेटर हिमालय देखने को मिलते हैं, और ग्रेटर हिमालय के ऊपर आप लोगों को जांस्कर रेंज देखने को मिलती है। पता ना आप लोगों को क्या बताया था मैंने, दिस इज काराकोरम, दिस इज लद्दाख, दिस इज जास्कर रेंज, और फिर नीचे आ जाते हैं ग्रेटर हिमालय, फिर आ जाते हैं क्या, पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज और ग्रेटर हिमालय के बीच में कश्मीर वैली, और ग्रेटर हिमालय के ऊपर जास्कर रेंज, जास्कर रेंज के ऊपर लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज के आगे ग्रेटर हिमालय, सॉरी काराकोरम रेंज। तो ये कुछ चीजें पता होनी चाहिए। नीचे लेसर हिमालय, पीर पंजाल, लेसर और मिडिल हिमालय सेम होते हैं। अरे देख लो, ये कुछ बच्चों को डाउट रहता है। ये देखो, ये थे काराकोरम रेंज सबसे पहले। अरे हाँ देखना यार, आगे काराकोरम रेंज, दिस इज द काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज जो है, दो दो चीजें आती है काराकोरम रेंज में। क्या पढ़ाया था मैंने जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई थी, यहाँ पर कुछ पीक्स आती है और यहाँ पर कुछ ग्लेशियर्स आते हैं। पीक्स कौन कौन सी आती है, K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है, गैशरब्रम 1, गैशरब्रम 2, ये सारी पीक्स आती है इसमें। और ग्लेशियर कौन कौन से आते हैं, सियाचिन, बायाफो, हिस्पर, रेमो, ये सारे क्या है, ग्लेशियर्स हैं। जब आप आते हो दूसरा आपको क्या देखने को मिलता है, लद्दाख रेंज जिसकी हाईएस्ट पीक माउंट राकापोशी, खरदुंगला पास, ये सारी यहीं पर है। उसके बाद आती है जास्कर रेंज। लद्दाख रेंज ज्यादा ऊंची नहीं है, काराकोरम रेंज ऊंचे हैं। और आपको पता K2 हाईएस्ट पीक इंडिया की जो पीओके में है इस टाइम पे, इंडिया की हाईएस्ट पीक इज K2। और अगर K2 को छोड़ दे तो इंडिया की हाईएस्ट पीक कंचनजंगा जो सिक्किम में है। दूसरा मैंने बताया था तो जास्कर रेंज, ये भी ऊंचे हैं। उसके बाद आया ग्रेटर हिमालयस जो आगे तक जा रहे हैं। अब यूटी में कौन कौन से आ रहे हैं, जहां से आ रहे हैं हमने वो सारा कवर कर लिया। यही यूटी में यहाँ पर किश्तवाड़ हिमालयस आया, ये वाले कौन से, कश्मीर हिमालयस, और ये तोशरी आया। समझ की नहीं आया, अब तुम्हें समझ आ रहा होगा। बीच में क्या, कश्मीर वैली, इसके नीचे पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज को क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में लोकल नेम पीर पंजाल बोलते हैं, ऐसे इसका नाम क्या है, ऐसे पीर पंजाल को बोला जाता है। मिडल हिमालयस और लेसर हिमालयस। जो नीचे शिवालिक है इसको बोला जाता है आउटर हिमालयस और शिवालिक्स। तो इसमें मत कंफ्यूज होना, आधे बच्चे कंफ्यूज हुए सर लेसर हिमालय शिवालिक बोलते, नो, मिडल एंड लेसर हिमालय बोथ आर व्हाट, पीर पंजाल रेंज। तो ये आप लोग याद रख लेना, ये मैप्स जो है
मैंने सारे के सारे बेस्ट मैप्स कंबाइन करके उस तरीके से आपको ज्योग्राफी के नोट्स बना के दिए, ताकि आप इसको गो थ्रू कर लेना, चाहे बैठो आईएएस में, चाहे बैठो केएस में, चाहे बैठो जेके सीसीबी के किसी भी एग्जाम में। आई प्रॉमिस यू कि आप लोग सारे क्वेश्चन जो है मोस्टली आप लोग सॉल्व कर पाओगे जस्ट विद दिस मैप्स। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट मैप्स। मैप्स और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो तो यू कैन क्रैक एनीथिंग। ठीक है, बीच बीच में ही हम लोगों ने इसका पोर्शन कर लिया। अब एक चीज रहती है, फिर हम लोग क्लास ऑफ कर देंगे आज वाली। हम लोगों ने जो तोशरी पढ़ा हम लोगों ने, हाँ, तोशरी वाला जो एरिया था, तोशरी हिमालय, जो लास्ट वन हिमालय का, वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट आती है कुपवाड़ा। हमने अनंतनाग पढ़ी, बांदीपुरा पढ़ी, गांदरबल पढ़ी, लेकिन तोशरी हिमालय को एक डिस्ट्रिक्ट टच करती है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट टच करती है? कुपवाड़ा। अगर आपको मैप देखना है तो मैप देख के भी कर सकते हैं। ये देखो आ गया ग्रेटर हिमालयस का, ये ग्रेटर हिमालय से यहां तक यही था, बोलो हाँ या ना। ये आ गया किश्तवाड़। ये जो हमारी किशनगंगा नदी से लेके बारवार नदी के बीच में 3 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं कश्मीर हिमालय में। कौन कौन सी? बांदीपुरा, गांदरबल और अनंतनाग हो गई। आगे वाला पोर्शन जो आप लोग देख रहे हो गाइस, वो थोड़ा सा कवर किसको करता है? कुपवाड़ा को ऊपर वाला एरिया। तो कुपवाड़ा इसका मतलब तोशी हिमालय के साथ टच करता है, इसलिए कुपवाड़ा मैं इसी में करवा रहा हूं। तो आ जाओ कुपवाड़ा। अब कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें गाइस, तो सामने फोकस करके देखिएगा। गुरमीत, आई नीड पानी। चला जाएगा, रहने दो। सामने देखो गाइस, कुपवाड़ा की बात करें गाइस, कुपवाड़ा आपको पता ही है कि ये जम्मू कश्मीर की सबसे नदन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। डू रिमेंबर दिस। ये देखो, ये आपको मैप के साथ अभी तुम्हें याद हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू, इस क्लास के बाद अगर आप एक बार गो थ्रू कर लोगे नोट्स को, तो तुम्हें कोई भी चीज भूलेगी नहीं, जहां मर्जी से घुमा ले। जेके से भी कहाँ चला जाएगा, इवन यूपीएससी जेकेएस की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो हम मैप्स के थ्रू जब कवर करते हैं तो हम मोस्टली सारे ही पार्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की हाईएस्ट सबसे ऊंची डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? कुपवाड़ा। इट्स अ नदन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। किस में से निकालेगी? बारामूला से। और कब निकालेगी? याद रखना, 1979 बारामूला डिस्ट्रिक्ट निकालेगी, शेख अब्दुल्ला जी का टाइम। इट स्प्रेड ओवर कितना किलोमीटर है मत याद करना, नो वन विल आस्क यू। अब अगर कोई पूछ ले, आई कांट इवन से, अगर एसएससी पूछ सकता है कि वो कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण में से किसकी हाइट बड़ी है, तो मैं जेके से ज्यादा ये तो नहीं कहता कि वो बड़ा, ये चीज नहीं पूछ सकते, बट मुझे लगता है डाटा जो है ज्यादातर याद नहीं होंगे, कितने डिस्ट्रिक्ट्स के डाटा याद कर लोगे, तो लिव इट। इट शेयर्स ए लॉन्ग बॉर्डर विद पाकिस्तान। याद रखेगा, जो कुपवाड़ा है, ये जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, काफी ज्यादा आप लोग देखोगे। मुजफ्फराबाद याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया था 3 एक्सटेंशन, मुजफ्फराबाद, नीचे कौन सा है? पुंछ एरिया, और उसके नीचे मीरपुर। मीरपुर, पुंछ और मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद वाला जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं किसको टच करता है? कुपवाड़ा को। तो काफी ज्यादा अगर आप देखोगे, लॉन्ग बॉर्डर विद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, नॉट पाकिस्तान बट पीओके। पीओके याद है सबको कि मुझे फिर से बताने की जरूरत है? स्टार्टिंग वाली क्लास में अगर आपको याद होगा, हम आपको क्या बताए थे? स्टार्टिंग वाली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? हमारा जो आज जम्मू कश्मीर है, और ये जो पीओके है, ये जो पीओके है, पीओके में कौन कौन सा एरिया है? 3 बड़े एरियाज है, मीरपुर, पुंछ, ये वही पुंछ है जिसका ये पुंछ हवेली, उसी का एक्सटेंशन। अगर आप देखते हो, जो यहाँ पर पुंछ हवेली का एक्सटेंशन, और नीचे क्या? मुजफ्फराबाद। ये वही मुजफ्फराबाद है जो किसको टच कर रहा? हमारा कौन सी डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं? कुपवाड़ा। तो काफी ज्यादा पीओके का पोर्शन कुपवाड़ा को टच करता है, तो ये याद रखें। दिस इज व्हाट आई मेंट टू से, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सारा, ये जो मैंने कलर बताए हैं, ब्लू, येलो एंड रेड, ये तीनों जो है आप लोगों को पीओके का पार्ट है, अभी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये मीरपुर वही पुंछी, और पुंछ में जो जितने भी पुंछी, तो थोड़े पुंछ में है, बाकी मीरपुर में काफी ज्यादा थे। जब 1947 में जब काफी कबालियों ने हमला किया, तो काफी ज्यादा पुंछी कम्युनिटी के जो जितने भी लोग थे, दे केम टू जम्मू रीजन।
जम्मू जो डोगरे हैं ना, ये सबके लिए बले रहे हैं, जो आया उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया। हमारे चाहे कश्मीरी भाई लोग आए, चाहे है तो यार सबकी सांझी जमीन है तो सब अपने। तो चलो कहाँ पहुंच गया आगे। तो कुपवाड़ा देख रहे थे, कुपवाड़ा को देखो मैंने क्या बताया कुपवाड़ा के बारे में, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड इट शेयर्स ए लॉन्ग बॉर्डर विद व्हाट वी कॉल द पीओके। नॉर्थ में अगर आप देखोगे, वेस्ट साइड और नॉर्थ में भी और वेस्ट साइड दोनों के साथ टच करता है, और एक तरफ कुपवाड़ा लद्दाख को भी टच कर रहा है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा। और यहां पर बात करें गाइस, किशनगंगा नदी, द रिवर किशनगंगा ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयस फ्लो थ्रू द आउटर एरियाज ऑफ द कुपवाड़ा। कुपवाड़ा के जो आउटर एरियाज है, यहां से किशनगंगा नदी जो है क्रॉस करती है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड ये आगे पीओके में दोबेल एरिया में जाकर किसके साथ मिल जाती है किशनगंगा, ये झेलम नदी के साथ मिलती है। तो किशनगंगा इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, डू रिमेंबर दिस। और अभी किशनगंगा पे कुछ सोच रही है गवर्नमेंट, आफ्टर सस्पेंशन ऑफ इंदस वाटर ट्रीटी 1960 जो थी, उसको सस्पेंड किया गया आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। अब उसके क्या कॉन्टेक्स्ट हैं क्या नहीं है, मैं वो भी आप लोगों को थोड़े शेयर कर दूंगा न्यूज़ पे, क्योंकि अभी करंट अफेयर की एक तुम्हें नई वीडियो आने वाली है जे एंड के स्पेसिफिक, तो उसका पूरा कंटेंट बनाया जा रहा है, तो वो स्पेसिफिक होगा जे एंड के स्पेसिफिक, तो उसमें मोस्टली चीज़ें मैं कवर कर दूंगा। एंड यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कुपवाड़ा जंगल एरिया है, मोस्टली लकड़ी मिलती है, काफ़ी फॉरेस्ट है। तो देवदार, कैल, फिर पाइन, एल्म, ये कुछ ज़्यादा आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे, आप लोगों को फॉरेस्ट में जितने भी प्रकार ऑफ जो ट्रीज है वो देखने को मिलते हैं। और बाकी एरिया बताओ, यहाँ पर चिनार, पॉपुलर और वॉलनट, ये तीनों जो है इस एरिया में काफी ज्यादा उगाए जाते हैं। और चिनार आपको पता है, चिनार क्या है, जम्मू कश्मीर की जो यूटी है उसका क्या है, यूटी का यूटी ट्री, नॉट नेशनल, यूटी ट्री। जैसे स्टेट ट्री बोलते हो, अब जम्मू कश्मीर यूटी है तो ये यूटी ट्री बनता है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज गाइस। आज हमने ग्रेटर हिमालयस पोर्शन को इन डेप्थ मैंने आपको पढ़ाया, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि हम थोड़ा ऊपर से पढ़ाएं, क्योंकि बाकी सारे फिर वही अप्रोच रखते हैं, तो तुम कहाँ से एक दो नंबर एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हो। तो हमने इसलिए थोड़ा मुझे इन डेप्थ जाना पड़ता है। आपने ज्योग्राफी जितनी पढ़ी, आई ट्राइड कि आप लोगों को बेस्ट तरीके से पढ़ाया जाए। और कहीं पर किसी बच्चे को अगर डाउट इन बिटवीन रहता है गाइस, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ठीक है, आपके पास नंबर है टीम का, आप उनसे पूछ लीजिएगा। और किसी भी बच्चे को कोई बात करनी है मेरे से, करना चाहते हैं, तो क्लास के बाद वो कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए गाइस कल स्टार्ट करेंगे बाकी वाला पोर्शन जितना भी है, हमारा पीर पंजाल, मिडल हिमालयस और प्लेन्स और बाकी वाला एरियाज मैप के साथ, 3D मैप्स के साथ उसको कवर अप करेंगे। बाकी तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।